हमारे स्टोरी का मेन कैरेक्टर रेन है। वो अपने गांव से कुछ टाइम के लिए दूर था और अभी बस वापस आया है। जैसे ही वो वापस आता है, एक इंसान उससे टकरा जाता है और उसकी फोन की स्क्रीन टूट जाती है। रेन यहाँ अपनी फैमिली के साथ 4th ग्रेड तक रहता था, पर उसे अपने पुराने दिन या यहाँ रहने के इवेंट्स याद नहीं आते, जबकि उसकी छोटी बहन और माँ को अभी भी याद है। रेन को लगता है कि उसकी यादें अभी भी उसमें कहीं हैं और उसका काम उन्हें ढूंढना है। उसकी माँ ने कहा था कि रेन का यहाँ एम्बैरसिंग पास्ट है जो उसे शेम और कंफ्यूजन दोनों दे देता है। मेमोरी लॉस के बावजूद रेन को ये समझ आ रहा था कि शहर काफी बदल गया है। अब सब लोग मॉडर्न शॉपिंग डिस्ट्रिक्ट के पास जमा हो गए हैं और रेन को लगता है कि उसके पुराने दोस्त भी बदल चुके हैं। फिर भी उसे उम्मीद थी कि वो उसे याद करेंगे, लेकिन शायद उसे उनके साथ फिर से दोस्ती करनी पड़ेगी। अगली सुबह रेन स्कूल गया तो उसने एक फेमिलियर ट्री देखा और पुरानी यादें अचानक दिमाग में आई। जब वो क्लासरूम में गया तो उसने अपने आप को एक ट्रांसफर स्टूडेंट के रूप में इंट्रोड्यूस किया, ये बताते हुए कि उसे अपने पास्ट का ज्यादा कुछ याद नहीं है और अगर कोई उसे पहले से जानता हो तो वो फिर से अपना इंट्रोडक्शन दे दे। उसे लगा कि ट्रांसफर स्टूडेंट होने का एक फायदा ये है कि वो थोड़ा मिस्टीरियस लगता है। रेन को लगता था कि अपने करंट एडवांटेज के साथ वो ऊपर उठ सकता है और उसका गोल्डन एज शुरू होने वाला है। लेकिन क्लास के बाद एक क्लासमेट ने अचानक उससे बात की, उसका अपना नाम आओई बताया और कहा कि उसे ये नहीं पता कि वो दोनों पहले मिल चुके हैं या नहीं। रेन को लगा कि उन्होंने पहले नहीं मिला था तो आओई पहले जाकर चली गई। बाद में रेन ने शॉपिंग मॉल में नया फोन खरीदा और जब वो अपने फोन को रूफ टॉप पे टेस्ट कर रहा था तो उसने एक अजीब ऐप देखा। अचानक एक आदमी उसके पीछे आ गया और उसके फोन का इस्तेमाल करके एक बड़ा स्पिरिट बीस्ट बुला लिया जो रेन को अटैक करने आया। रेन भागने की कोशिश करता है और एक कोने के पीछे छुप जाता है। तब उसके फोन से आवाज आती है और कहती है कि वो एक नाम टाइप करे। रेन उस नाम को टाइप करता है और एक क्रिएचर को समन करता है। सोचता है कि कुछ बड़ा और पावरफुल मिलेगा, लेकिन वो छोटी स्पिरिट बीस्ट और ड्रैगन के साथ मिलता है जो एक छोटा ड्रैगन है और स्पिरिट बीस्ट रेल्म का प्रिंस है जो अभी सबसे स्ट्रॉन्ग ड्रैगन बनने की ट्रेनिंग ले रहा है। एनिमी स्पिरिट बीस्ट उन्हें मारने की कोशिश करता है तो रेन और ओरैगन को भागकर एक साइन बोर्ड के पीछे छुपना पड़ता है। ओरैगन रेन से बैटल कमांड देने के लिए कहता है, लेकिन रेन को कुछ समझ नहीं आता। जब एनिमी बीस्ट अपने अटैक कर रहा होता है तब रेन समझता है कि उसे सीरियसली फाइट करनी होगी। ओरैगन उससे कहता है कि वो अपने फोन का यूज करके उसे बैटलफील्ड में भेजे और अपने पावर को रिंग से एम्पलीफाई करे, पर रेन के पास कोई रिंग नहीं होती जो ओरैगन को सरप्राइज कर देता है। फिर भी रेन बिना हेजिटेट किए ओरैगन को अपने फोन से बैटलफील्ड में भेज देता है। ओरैगन जमीन पर बार बार उड़ता है और फाइनली ग्राउंड पे गिर जाता है। आदमी सोचता है कि वो अपने बीस्ट को रेन पर भेजकर जीत जाएगा, लेकिन अचानक आओई वहां आती है और उस आदमी को जोर से किक कर देती है। वो रेन को एक रिंग देती है और ओरैगन एक्सप्लेन करता है कि उस रिंग से रेन उसे कंट्रोल कर सकता है और अपोनेंट को हरा सकता है। जैसे ही रेन वो रिंग पहनता है उसका बाल लाल हो जाता है और उसकी यादें वापस आ जाती हैं। उसे आओई की याद आती है और उसने उसे पहले कुछ प्रॉमिस किया था कि वो उसकी हमेशा रक्षा करेगा। आदमी दोनों पर अटैक करने की कोशिश करता है, लेकिन इस बार रेन अपने डिटर्मिनेशन के साथ फाइट करता है। वो ट्रैजेक्टरी कैलकुलेट करके और ड्रैगन को शूट करता है जो बिल्कुल बुलेट की तरह एनिमी बीस्ट के रियर को मारते हुए बार बार स्ट्राइक करता है। एनिमी बीस्ट का हेल्थ जल्दी डिप्लीट होता है और वो हारा जाता है। बैटलफील्ड नॉर्मल हो जाता है और आदमी अपने प्लेयर होने की याद भूल जाता है, बस अपने नॉर्मल सेल्फ में वापस चला जाता है। रेन ने एक नया स्पिरिट बीस्ट सक्सेसफुली कैप्चर कर लिया। सब कुछ सेटल होने के बाद रेन की याद फिर से थोड़ी हेजी हो जाती है, पर आओई खुश होती है क्योंकि उसका सिचुएशन सही था कि वो दोनों पहले एक दूसरे को जानते थे। आओई फिर चली जाती है कहकर कि कल मिलकर गेम के बारे में और बताएगी। रेन के दिमाग में बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं। वो दूसरा पर्सनैलिटी क्या था उसका, और आओई पहले एक दूसरे को कैसे जानते थे, गेम का असली सच क्या है और ओरैगन का क्या रोल है। चलिए आगे सीखते हैं। वापस आकर ओरैगन इंसिस्ट करता है कि रेन को उसकी जरूरत है क्योंकि उसके बिना रेन किसी को हरा नहीं सकता, लेकिन रेन ये जानना चाहता है कि उसे अटैक क्यों किया गया था। वो सोचता है कि ऐप को डिलीट कर दे, लेकिन ओरैगन उसे रोक लेता है। रेन को ये चिंता थी कि अगर वो ओरैगन को अपने घर लेके जाएगा तो उसकी माँ देखकर शॉक हो जाएगी। ओरैगन ने फिर दिखाया कि कैसे वो अपने अपीयरेंस को एडजस्ट कर सकता है और किसको दिखाई देगा ये लिमिट कर सकता है।
घर वापस आके रेन की छोटी बहन ने उसे अपने दो दोस्तों से मिलवाया और जैसे कि एक्सपेक्टेड था उन दोनों ने ओरेगन को नहीं देख पाया। थोड़ी देर बाद रेन की माँ ने उसे डिनर के लिए बुलाया। रेन ने ओरेगन को अपने रूम में ले जाकर कहा कि चुपचाप रहे क्योंकि वो अपनी फैमिली के सामने उसके सवालों का जवाब नहीं दे सकता। अगली सुबह ओरेगन ने स्कूल के पूल में आओई को देखा जो स्विमिंग कर रही थी। ओरेगन ने रेन को बताया कि वो भी वहां ऊपर से आओई को देख रहा था। आओई ने रेन के पास आकर एडमिट किया कि वो अक्सर स्विम क्लब के ना होने पर पूल में छुपकर आती है। उसने कहा कि वो क्लब का हिस्सा नहीं बनना चाहती थी, बस स्विमिंग इसलिए करती थी क्योंकि वो अपने लिए कोई ऐसी चीज ढूंढ रही थी जिसमें वो सच में पैशनेट हो सके। फिर वो ओरेगन के साथ खेलती है। उसका स्ट्रेचेबल बॉडी देखकर वो काफी अम्यूजिंग और एडोरेबल लगता है। रेन ने बात को वापस गेम के बारे में लाकर ये पूछा कि ये ऐप उसके फोन पर कैसे आई और ये मॉन्स्टर्स क्यों दिखाई देने लगे। आओई ने एक्सप्लेन किया कि ये ऐप हर स्टूडेंट के फोन में इंस्टॉल्ड है और मॉन्स्टर सिर्फ तब दिखते हैं जब कोई प्लेयर बैटल में पार्टिसिपेट करता है जो यूजुअली डेजिग्नेटेड बैटल जोन्स में होता है। उसने ये भी बताया कि रिसेंटली मॉन्स्टर एक्टिविटी ज्यादा हो गई है और ये समझना मुश्किल था कि ओरेगन कैसे दिखाई दिया बिना किसी बैटल के शुरू हुए। ओरेगन ने रिवील किया कि वो मॉन्स्टर वर्ल्ड का प्रिंस है जो यहाँ आया है अपनी ट्रेनिंग करने के लिए और सबसे स्ट्रॉन्ग ड्रैगन बनने के लिए। लेकिन जब रेन और आओई ने उसे मॉन्स्टर वर्ल्ड के बारे में और डिटेल में पूछा तो ओरेगन ने कहा कि उसे कुछ पता नहीं। आओई ने रेन को रिंग रखने का सजेशन दिया ताकि वो फ्यूचर में यूज कर सके। क्लास के बाद एक क्लासमेट जिसका नाम अकीरा था उसने रेन के रिंग को नोटिस किया और पूछा कि वो कहाँ से आई। रेन ने कहा कि आओई ने उसे दिया था और आओई ने उसे बीच में आकर अकीरा से कहा कि वो उसके साथ एक टीम बनाए, लेकिन अकीरा ने मना कर दिया और बोला कि उसके पुराने टीममेट्स का कोई रिप्लेसमेंट नहीं हो सकता। आओई ने बताया कि वो पहले अकीरा के टीम में थी, लेकिन जब उनके लीडर गायब हो गए तो उनका ग्रुप धीरे धीरे टूट गया। वो रिंग जो रेन पहनता था उनके फॉर्मर लीडर की थी। फिर आओई ने रेन को शॉपिंग मॉल में शाम को एक गेम इवेंट देखने के लिए इनवाइट किया। रात को रेन जैसे ही मॉल पहुंचता है ओरेगन उसे टीज करता है कि वो अपने आप को ज्यादा न समझे, बस इसलिए क्योंकि वो एक लड़की के साथ बाहर जा रहा है। आओई वहां आकर रेन को बैटल इवेंट वेन्यू तक ले जाती है और अपना ऑथराइजेशन सिक्योरिटी गार्ड को दिखाकर एंट्री ले लेती है। रेन जो देखता है वो बहुत ही हैरान कर देने वाला था। ये एक ग्रैंड अरीना था जो उन जैसे प्लेयर्स के लिए बनाया गया था। रेन को ये देखकर काफी मजा आता है कि यहाँ समन्ड मॉन्स्टर सिर्फ बीस्ट फॉर्म में नहीं बल्कि ह्यूमन फॉर्म्स में भी हो सकते हैं। नीचे थ्रिलिंग मैच को देखकर उसे एक्साइटमेंट मिलती है। इवेंट ऑर्गेनाइजर जल्दी से आओई और रेन को नोटिस करता है और रेन को न्यू कमर समझकर पूछता है। रेन ने आओई से गेम के बारे में पूछा और आओई ने एक्सप्लेन किया कि ये ऐप एक एडवांस वर्चुअल रियलिटी सिस्टम के साथ सिंक्रोनाइज होती है जिसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मॉन्स्टर क्रिएट करता है। रेन को ये जानकर शौक लगता है कि वीआर से इतनी रियलिस्टिक चीज बनाई जा सकती है जैसे ओरेगन, लेकिन ओरेगन ने इंसिस्ट किया कि वो बाकी मॉन्स्टर से काफी अलग है। थोड़ी देर बाद रेन और आओई को टूर्नामेंट में पार्टिसिपेट करने का इनविटेशन मिलता है। रेन को लगा कि इसका मतलब वो फील्ड पे दूसरी टीम के अगेंस्ट कम्पीट करेंगे, जो पार्शली सही था लेकिन पूरी तरह नहीं। इस टूर्नामेंट में हर पार्टिसिपेंट को 4% टीम्स बनानी होती है और अगर टीम फुल नहीं होती तो वो कंपटीशन में शामिल नहीं हो सकते थे। आओई ने अपना गोल सेट किया कि वो 4% टीम बनाए और टूर्नामेंट के टॉप पे पहुंचती है। उसे ये गेम एक स्पोर्ट जैसा लगता था और वो अपने पूरे पैशन और एक्साइटमेंट के साथ इसमें शामिल होना चाहती थी। पहले वो स्विमिंग बहुत पसंद करती थी, लेकिन हाई स्कूल के बाद इस गेम ने उसकी लाइफ बदल दी थी। उसने एक टीम ज्वाइन की थी और अपना सब कुछ उसमें लगा दिया था, लेकिन जब उनके लीडर ने छोड़ा तो टीम टूट गई थी और उसने गेम खेलना बंद कर दिया। पर जब उसने कल रेन को बैटल में देखा, उसका पैशन फिर से जाग गया और अब वो चाहती है कि वो रेन के साथ टीम बनाए और अकीरा और अपने पुराने टीममेट्स को वापस लाए। लेकिन ओरेगन ने याद दिलाया कि अकीरा को ये बात गुस्सा कर गई थी कि रेन उनके फॉर्मर लीडर की रिंग पहनता था। फिर भी आओई को लगा कि अकीरा मान जाएगा क्योंकि वो भी फिर से गेम खेलना चाहता था। आओई ने रेन को ये भी बताया कि रिसेंटली बैटल्स ऑफिशियल अरीनास के बाहर हो रही थी और वहां फाइट करना काफी डेंजरस था क्योंकि वहां चोटों का रिस्क ज्यादा होता था। फिर वो दोनों एक हिडन शॉर्टकट से निकलते हैं जो पब्लिक के लिए यूज का नहीं था। अचानक वो दोनों अपने आप को एक बैटल अरीना में पाते हैं
दूसरी टीम उनके पीछे आती है और तुरंत अपने मॉन्स्टर्स को समन कर लेती है। एक अपोनेंट ने अपना मॉन्स्टर आगे भेजा जिसे अकीरा को रन को साइड में धकेलना पड़ा ताकि वो अटैक से बच सके। रन होश में आता है और कवर के पीछे छुप जाता है। एनिमी टीम डिक्लेयर करती है कि अब वो बच नहीं सकते क्योंकि एरिना तब तक डिसअपेयर नहीं होगा जब तक कोई जीत नहीं जाता। और कोई ऑप्शन न देखकर आओई आगे बढ़ती है और अपना मॉन्स्टर समन करती है, एक टावरिंग मास्क्ड रेसलर। उसने बताया कि ये मॉन्स्टर एक लेजेंडरी फाइटर है जो एक वक्त पहाड़ों में ट्रेनिंग करता था। आओई अपने मॉन्स्टर को एनिमी की तरफ भेजती है पर उसका एम गलत होता है और फायर टाइप क्रिएचर की जगह वो एलिफेंट जैसे मॉन्स्टर को हिट कर जाता है। 2 पावरफुल ब्लोज के बाद भी वो एलिफेंट मॉन्स्टर काफी हेल्थ लूज करता है लेकिन अभी भी बहुत जिंदा रहता है। रेन ने गेम एक्टिवेट किया और अपने रेड हेयर पर्सोना में शिफ्ट हो गया, आओई को क्रिटिसाइज करते हुए कि वो इतनी जल्दी अटैक कर रही थी और सही स्ट्रेटेजी दिखाई। उसने फायर वुल्फ समन किया जो उसने पहले कैप्चर किया था। ओरैगन जो कि थोड़ा ऑफ फील कर रहा था, उसने पूछा मेरा क्या, मैं क्या करूं? लेकिन रन ने उसे डिसमिस कर दिया और कहा कि वो सिर्फ यूजफुल मॉन्स्टर्स को बैटल में चूज करता है। ये इंसल्ट ओरैगन को ऑफेंड कर देता है। रन फिर एनिमी के दोनों मॉन्स्टर के बीच का गैप एम करता है और अपने फायर वुल्फ को डायरेक्टली उस गैप में भेजता है। वुल्फ उन दोनों मॉन्स्टर्स के बीच बाउंस करता हुआ तेजी से स्ट्राइक्स करता है और दोनों एनिमी मॉन्स्टर्स को डिफीट कर देता है। फिर 2 नए मॉन्स्टर्स अपीयर होते हैं, एक सेबर टूथ टाइगर और एक पर्पल बाइसन। टाइगर पर्पल बाइसन पर जंप करता है जो अपनी स्पेशल स्किल एक्टिवेट करता है। टाइगर फिर बाउंस होता है और फायर वुल्फ को बार बार अटैक करता है। इस दौरान पर्पल बाइसन अपने बुलेट्स का बैराज फायर करता है जो दोनों मॉन्स्टर्स को हिट करते हैं, उनका हेल्थ क्रिटिकली लो कर देते हैं। सिचुएशन काफी डायर लग रही थी और अब आओई का टर्न अटैक का था, लेकिन उसका रेसलर का ब्लो बेयरली पर्पल बाइसन को डैमेज करता है। जब बाइसन रिटेलिएट करता है, आओई को ओरैगन को डॉज करने के लिए किक करना पड़ता है। फिर बाइसन डायरेक्टली रेन की तरफ चार्ज करता है, तब अचानक एक और मॉन्स्टर अपीयर होता है। ये अकीरा का समन है। अकीरा ने इंटरवीन किया और आओई की स्किल्स को देखकर वो हैरान हो गया था। उसने देखा कि रेन अपने पावर्स को अवेकन कर चुका था पर वो अभी तक समझ नहीं पाया था कि ओरैगन क्या है। आओई ने अकीरा से टीम ज्वाइन करने की रिक्वेस्ट की लेकिन अकीरा ने मना कर दिया, कहा कि वो ये सब अकेला हैंडल कर सकता है। फिर उसने अपने मॉन्स्टर को डायरेक्टली एनिमी की तरफ भेज दिया और एक पावरफुल मूव से दोनों एनिमी क्रिएचर्स को बार बार स्ट्राइक करते हुए उन्हें फटाफट हरा दिया। रेन को फिर पर्पल बाइसन रिवॉर्ड के रूप में मिला और वो अपनी नॉर्मल फॉर्म में रिवर्ट हो गया। अचानक राइवल टीम ने बैटल के बारे में अपनी सारी यादें भूल गई थी, जैसे उन्होंने वो बैटल कभी की ही नहीं थी। अकीरा ने जब वहां से जाना स्टार्ट किया तो वो इंसिस्ट करता है कि वो उनकी मदद करने नहीं आया था, बस वो ये बेकार फाइट देख नहीं सकता था। उसके बाद रेन, ओरैगन और आओई फूड खाने के लिए जाते हैं। रेन ने नोट किया कि वो डिफीटेड टीम वैसे लग रहे थे जैसे उन्हें कंट्रोल किया गया हो। ओरैगन ने याद दिलाया कि वो पुराना आदमी जिसे रेन ने पहले फाइट की थी वो भी ऐसे ही बिहेव कर रहा था। आओई को पूरा यकीन था कि ऐसे इंसिडेंट्स और भी होने वाले हैं। आओई ने ये डिस्कवर किया कि जो टीम उन्होंने डिफीट की थी वो टूर्नामेंट के टॉप 50 में भी नहीं थे, जो उसे और ज्यादा डिटरमाइंड बनाता है अपने प्रॉपर टीम बनाने में ताकि ऐसे सिचुएशन को हैंडल किया जा सके। रेन को लगता था कि इस गेम को सिंपली अनस्टॉल करना ज्यादा आसान होगा बजाय इसके कि ये हैसल हैंडल करे। ओरैगन ने तुरंत आइडिया को रिजेक्ट कर दिया, जबकि आओई का मानना था कि अंदर से रेन अभी भी गेम एंजॉय करता है चाहे वो कुछ भी बोले। उसने डिसाइड किया कि वो सब कुछ नेचुरली होने देगी और रेन को कल अकीरा को कन्विंस करने में मदद देने का इनवाइट दिया। अगली सुबह आओई जल्दी स्विमिंग करने गई थी लेकिन रेन और ओरैगन को दूर से उसे पीकिंग करते हुए देख लिया। उसने रेन को कहा कि अगले टाइम वो स्पाई करने के बजाय स्विमिंग करने आए। बाद में आओई ने रिस्पॉन्स किया कि वो अकीरा को ज्वाइन करने के लिए स्ट्रेटेजाइज करे और वो कॉन्फिडेंट थे कि वो अकीरा को कन्विंस कर सकेगी। क्लास के दौरान आओई ने अकीरा को एक मैसेज भेजा चैलेंज करते हुए बैटल के लिए, पर अकीरा ने वो पढ़कर इग्नोर कर दिया। लंच टाइम में अकीरा रूफटॉप पर अपना लंच लेने गया और जब उसने अपने बॉटल को खोला तो उसने नीचे एक मैसेज देखा जिसमें टीम ज्वाइन करने का इनविटेशन था। अकीरा ने बिना हेजिटेशन के बॉटल को उड़ा दिया। बाद में अकीरा ने अपने लॉकर में एक पाइल ऑफ लव लेटर्स देखे जो आओई को यकीन था कि कोई भी लड़का चाहे क्यूरियस हो या नहीं कम से कम एक तो पढ़ेगा ही, लेकिन अकीरा ने बिना किसी हेजिटेशन के सारे लेटर्स डायरेक्टली ट्रैश में डाल दिए।
जब आओई ने फाइनली अकीरा से डायरेक्टली बात करने की कोशिश की तो उसने तुरंत रिजेक्ट कर दिया। पहले से ही गेस कर लिया था कि वो चाहती थी कि वो टीम ज्वाइन करे। अकीरा ने कोल्डली जवाब दिया कि कोई भी उनके फॉर्मर कैप्टन को रिप्लेस नहीं कर सकता और वो खासकर रेन को वो कैप्टन की रिंग पहनते हुए एक्सेप्ट नहीं कर सकता। रेन फ्रस्ट्रेटेड होकर अकीरा को रिंग ऑफर करता है, उसे डेयर करते हुए कि अगर उसे इतना प्रॉब्लम है तो वो वापस ले ले, क्योंकि उसे खुद भी ये रिंग पहनना अच्छा नहीं लग रहा। घर जाते हुए रेन आओई से पूछता है कि उनका फॉर्मर कैप्टन कौन था और अकीरा को उनकी याद क्यों इतनी ज्यादा आती है। आओई बताती है कि उनका नाम हारामा था, जो स्कूल से ट्रांसफर कर दिया गया था बिना किसी गुड बाय बोले। अकीरा को अकेले बास्केटबॉल खेलते हुए देखकर रेन कमेंट करता है कि अकीरा वो टाइप का बंदा है जो बिना कुछ किए ही फेमस हो जाता है। आओई ने डिसाइड किया कि वो अकीरा के बारे में सोचना छोड़ेगी, लेकिन अभी के लिए वो अपना फोकस मानामी को रिक्रूट करने में डालेगी, जो उनके नेबरिंग क्लास में थी। मानामी को स्टबन माना जाता था, पर उसने गेम को अपने पहले ही ट्राई में मास्टर कर लिया था। आओई और रेन टूर्नामेंट अरीना की तरफ गए और उन्होंने मानामी को देखा, जो अकेले पूरे टीम से लड़ रही थी और उन्हें इजीली हरा रही थी बिना कोई स्वेट के। मानामी का समन्ड बीस्ट एक पेयर ऑफ ट्विन फाइटर्स थे। जब एनिमी टीम ने उन्हें ओवरवेल्म करने की कोशिश की, मानामी ने काउंटर किया और एक ही बार में दोनों अपोनेंट्स को डिफीट कर दिया। जब सिर्फ एक अपोनेंट बचा था तो वो मैच तुरंत फिनिश नहीं करती, बल्कि अपने ट्विंस को आगे भेजती है, जो एक बुलेट बराज अनलीश करते हुए लास्ट एनिमी को फ्लैशी स्टाइल में डिफीट करते हैं। फिर वो अपना आइकॉनिक जो पोज करती है, अपनी प्रोवेस दिखाते हुए। रेन को ये सब देख के लगा कि आओई का मानामी को टीम में लाना बिल्कुल सही है, लेकिन कुछ ना कुछ और लग रहा था। आओई, जो मानामी को नॉर्मली जेंटल जानती थी, नोटिस करती है कि उसके एक्सप्रेशन में उसकी पुरानी काइंडनेस का बिल्कुल भी ट्रेस नहीं था। वहीं रेन को लगता है कि मानामी की आंखों में वही एरी इंटेंसिटी थी जो उन एनिमीज में थी जिन्होंने उन्हें रिसेंटली कंट्रोल देखा था। मानामी को एक फूड शॉप तक फॉलो करते हुए ट्रायो ने देखा कि वो कुछ स्ट्रेंज बिहेव कर रही थी। रेन अब भी कन्विंस था कि मानामी को कंट्रोल किया गया है, लेकिन आओई आर्ग्यू करती है कि मानामी हमेशा से थोड़ी एसेंट्रिक रही है। आओई को जो बात सबसे ज्यादा कंसर्न कर रही थी वो ये थी कि मानामी का बिहेवियर बैटल के दौरान बहुत रूथलेस हो गया था, जो कि उसके यूजुअल सेल्फ से बिल्कुल अपोजिट था। आओई ने डिसाइड किया कि वो मानामी से डायरेक्टली कन्फ्रंट करेगी और पूछेगी कि आखिर क्या हो रहा है। आओई जब मानामी से मिलने गई तो मानामी थोड़ी सरप्राइज्ड हुई। आओई ने रेन और ओरेगन को इंट्रोड्यूस किया और फिर मानामी से पूछा कि क्या वो उसके साथ टीम बनाना चाहेगी, पर मानामी ने अनएक्सपेक्टेडली रिजेक्ट कर दिया और काफी हार्शली रिएक्ट करते हुए कहा कि वो सिर्फ आओई को गेम में और रियल लाइफ में हराना चाहती है। आओई को समझ नहीं आया कि मानामी को क्या हो गया था, तो अगले दिन वो मानामी के फादर से मिलने गई, जो एक फॉर्मर सोल्जर थे और अपने कैफे को अकेले चलाते थे। जैसे ही वो तीनों कैफे में एंटर करते हैं, रेन को एक बड़ा और इम्पोजिंग फिगर देखने को मिलता है। मानामी का फादर आओई को ग्रीट करता है और कहता है कि काफी टाइम हो गया है उन्हें मिलके। तीनों को खाना और कॉफी देने के बाद उन्होंने मेंशन किया कि वो मानामी के रीसेंट वाइल्ड बिहेवियर के बारे में अवेयर है और पूछा कि क्या वो आओई के लिए कोई ट्रबल क्रिएट कर रही है। आओई ने कहा कि कोई इश्यू नहीं है, वो बस जानना चाहती थी कि मानामी के साथ क्या हो रहा था। मानामी के फादर को लगा कि कुछ सीरियस नहीं है और वो ट्रस्ट करता है कि मानामी ठीक हो जाएगी, क्योंकि उसके पास एक काइंड हार्ट है, बिल्कुल अपने लेट मदर की तरह। उसने अपने फ्लावर गार्डन की तरफ इशारा किया जो मानामी ने खुद प्लांट किया था, क्योंकि ये उसकी माँ के फ्लावर्स थे, फेवरेट वाले। एक वक्त जो गार्डन सूख गया था अब वो फुल ब्लूम हो गया था। चाहे उसे ये नहीं पता था कि मानामी क्यों बदली थी, लेकिन वो फिर भी यकीन करता है कि वो ठीक हो जाएगी। तभी उनके क्लासमेट टेओ आता है और एक न्यू वीडियो दिखाता है जो मानामी ने अपलोड की थी। आओई उस वीडियो को देखकर शॉक हो गई थी और ओरेगन भी इक्वली सरप्राइज था। अचानक आओई ने टेओ का फोन मार दिया, उसे तोड़ते हुए। रेन, जो कंफ्यूज था वीडियो के बारे में, ओरेगन से सुनता है कि ये वीडियो आओई की थी और सून फ्लैग हो जाएगी कम्युनिटी गाइडलाइंस वायलेट करने के लिए, जिसका मतलब मानामी का अकाउंट सस्पेंड हो सकता है। टेओ ने फिर अपने आप को रेन से इंट्रोड्यूस करने की कोशिश की, लेकिन रेन ने उसे इग्नोर कर दिया, अपनी पूरी फोकस वीडियो ढूंढने पे लगा दिया। जब रेन ने फाइनली वीडियो लोकेट की तो उसने देखा कि वो वीडियो नहीं थी जो आओई ने देखी थी। उसने देखा कि ये वीडियो आओई को पीपिंग करते हुए दिखाई गई थी और जब वो स्विमिंग कर रही थी, और वो आदमी रेन ही था। फिर रेन ने दूसरी वीडियो देखी जो आओई के बारे में थी।
लेकिन आओई ने उसे तुरंत बंद कर दिया। वो चाहते थे कि ये वीडियोस डिलीट किए जाएंगे, लेकिन सिर्फ अपलोडर ही ये कर सकता था। मानामी के फादर ने अभी भी बिलीव किया कि उसकी बेटी ऐसा कुछ नहीं कर सकती, लेकिन तभी मानामी वहां आई और एडमिट किया कि वो खुद उसने वो वीडियो बनाई थी। उसके फादर का दिल टूट गया और आंसुओं के साथ कहा कि उसने ये जरूर किसी वजह से किया होगा, लेकिन मानामी ने कोल्डली कहा कि उसके एक्शंस के लिए कोई रीजन नहीं था। उसने वीडियोस डिलीट करने का प्रॉमिस तभी किया जब वो लोग उसे मैच में हरा दे। आओई ने चैलेंज एक्सेप्ट किया और कैफे में एक शोडाउन स्टार्ट हो गया। तभी आओई को याद आया कि रन के पास अब वो रिंग नहीं है जो मानामी से फाइट करने के लिए चाहिए थी। मानामी ने अपने ट्विन बीस्ट मॉन्स्टर समन किए जो डायरेक्टली आओई के ग्रुप की तरफ चार्ज करते हैं। ग्रुप ने मुश्किल से डॉज किया और अपने मॉन्स्टर समन किए। रन ने ओरैगन को फायर किया, लेकिन ओरैगन वेंडिंग मशीन में क्रैश हो गया और अंदर बाउंस कर गया। आओई ने रसलर समन किया, जबकि तेओ ने बर्ड लाइक बीस्ट समन किया। रन ने अपने फायर वुल्फ को फॉरवर्ड फायर किया, लेकिन बिना रिंग के वो प्रॉपरली एम नहीं कर पाया। ओरैगन ने इरिटेट होकर कहा कि नेक्स्ट टाइम रिंग के बिना मत शूट करो। मानामी ने फिर काउंटर अटैक किया और अपने ट्विन बीस्ट को एक साथ 3 मॉन्स्टर्स पर अटैक करने का ऑर्डर दिया। रन ने नोटिस किया कि ट्विन फ्लावर गार्डन के पास क्रैश करने वाले थे, तो वो फटाफट उसे प्रोटेक्ट करने के लिए गया, खुद हिट लेकर। मानामी ने रन को गार्डन प्रोटेक्ट करते हुए देखकर थोड़ी इमोशन दिखाई, लेकिन तुरंत उसने सिंपैथी सप्रेस कर ली और अपने असॉल्ट को कंटिन्यू किया। ट्विंस ने जायंट गॉन्टलेट रेसलर और बर्ड बीस्ट पर लॉन्च किया, जबकि बर्ड बीस्ट ने एरिया में बुलेट्स का बराज फायर किया। आओई ने अपॉर्चुनिटी को स्पॉट किया और रेसलर को फायर वुल्फ और बर्ड बीस्ट के ऊपर स्लैम करवाया, जिससे कंबाइंड कॉम्बैट एबिलिटी एक्टिवेट हुई और इस मूव से आओई ने मानामी के ट्विन बीस्ट को डिफीट कर दिया। मैच खत्म होने के बाद मानामी अपनी सेंसेस में आई और उन्होंने आर्यो कहा, जो आओई के हिसाब से मानामी की यूनिक लैंग्वेज में गुड मॉर्निंग का मतलब था। उसके फादर ने खुशी से मानामी को नॉर्मल देखा और उनका शुक्रिया अदा किया, और तेओ ने भी मानामी की हेल्प करने के लिए रन का शुक्रिया अदा किया। रन को लगता है कि शायद मानामी उसकी अटेंशन ग्रैब करने की कोशिश कर रही है, क्योंकि उसने पहले रन की फ्लावर गार्डन को प्रोटेक्ट किया था। रन ने नोटिस किया कि मानामी जो केक उसे देती है उसमें एक बाइट मार्क है, और सोचा कि शायद उसका बाइट मार्क हो सकता है जो इनडायरेक्ट किस जैसा था। पर ओरैगन ने बताया कि बाइट मार्क उसने दिया था क्योंकि रन को स्विमिंग के बाद अपने बैटल इंजरीज की वजह से पेन हो रहा था। तब मानामी ने उसे एक मसाज ऑफर की थी अपने काइंडनेस का जवाब देने के लिए, लेकिन वो मसाज और भी ज्यादा पेन दे गया। आओई ने रन को बताया कि मानामी ऑफिशियली उनकी टीम में शामिल हो गई है और अब उन्हें सिर्फ अकीरा की जरूरत थी। ओरैगन का कहना था कि वो बिना फुल टीम के भी कम्पीट कर सकते हैं, लेकिन आओई ने काउंटर किया कि एक टीम अपने फुल पोटेंशियल तक तभी पहुंचती है जब उसमें 4 मेंबर्स हो। दोनों लड़कियां अकीरा के साथ टीम बनाने के लिए ऑलरेडी फेमिलियर थी और वो उसे इनवाइट करने पर जिद्दी थे। उन्होंने सोचा कि उनके फॉर्मर कैप्टन हानामा का क्या हो रहा होगा और अब वो कहाँ होंगे। बाद में आओई ने रन को बताया कि कैसे उसने खुद को मानामी को बचाने के लिए सैक्रिफाइस किया बिना अपने रिंग के। आओई ने ये भी एडमिट किया कि रन हानामा का लेवल का नहीं था, लेकिन रन के साथ खेलते हुए उसे जो जॉय फील होती है वो वापस आ गई थी। उसके बाद रन और आओई ने मानामी का बाहर वॉलीबॉल खेलते देखा। दोनों ने सोचा कि मानामी को कैसे कंट्रोल किया गया था। उन्होंने नोटिस किया कि हर बार जब ओरैगन वहां होता है तब लोग कंट्रोल हो जाते हैं, जो सस्पिशियस था। तो उन्होंने डिसाइड किया कि ओरैगन से इंटेरोगेशन करना जरूरी है। वो ओरैगन को मानामी के फादर के शॉप में ले गए जहां वो ट्रूथ सीरम बना रहे थे। मानामी के फादर को ये देखकर कोई शॉक नहीं लगा क्योंकि उसके मिलिट्री ड्रेस ने उसे ऐसी चीजों के लिए एक्सपोज किया था। जब ओरैगन को समझ आया कि उसने इनविजिबिलिटी का यूज नहीं किया तो वो थोड़ा स्टैगल्ड हो जाता है। मानामी के फादर ने ओरैगन को देखा और बोला कि वो कभी भी इतनी अजीब चीजों का सामना कर चुका है। ओरैगन इनिशियली इंटरोगेट होने से मना करता है, पर जब आओई ने उसे पॉपकॉर्न के साथ टेम्प्ट किया तो ओरैगन ने सब कुछ बता दिया। ओरैगन ने ये रिवील किया कि वो मॉन्स्टर वर्ल्ड से आया है और यहाँ ट्रेनिंग के लिए आया है। उसने ये भी कहा कि वो अपने वर्ल्ड का प्रिंस है और मॉन्स्टर वर्ल्ड आसमान में है। उनके एफर्ट्स के बाद भी ग्रुप को कोई यूजफुल इन्फॉर्मेशन नहीं मिली तो वो घर वापस चले गए। जब वो घर पहुंचे तो रन और ओरैगन को डर से हैरान हो गया जब उन्होंने देखा कि उनके घर में एक लायन था, लेकिन रन की सिस्टर ने बताया कि वो एक तिब्बतियन मिसचीफ है जो उसने फाइंड किया था और अडॉप्ट किया था। उसकी सिस्टर के पास पूरी कंट्रोल थी डॉग पे, और जब ओरैगन ने उसे डर दिखाया तो रन ने डॉग का यूज किया ओरैगन को इंटिमिडेट करने के लिए ताकि वो अपने सीक्रेट्स रिवील करे। ओरैगन ने कुछ सीक्रेट्स बताए
पर वो सब कुछ नॉनसेंसिकल थे। आखिरकार ओरेगन ने एडमिट किया कि उसे पता नहीं कि वो यहाँ क्यों आया है, लेकिन वो ये फील करता है कि ये एक साइन हो सकता है, क्योंकि उसका मानना था कि एक प्रिंस जैसे वो किसी ऑर्डिनरी इंसान के साथ कैसे आ सकता है। रेन इस रिमार्क से ऑफेंड हो गया और उसने डॉग को ओरेगन से डील करने दिया। बाद में ओरेगन एक अजीब पोजीशन में सो गया, जिससे रेन को लगने लगा कि शायद ओरेगन को सच में कोई सीक्रेट्स नहीं पता है। लेकिन रात को कुछ अनएक्सपेक्टेड हुआ। एक शैडो ओरेगन के बॉडी से निकलकर स्काई की तरफ उड़ा। उसने एक लाइट पिलर को देखा जो सिटी में था, फिर वापस ओरेगन के बॉडी में वापस आई। रेन को समझ नहीं आया कि ये क्या था, लेकिन वो पूरी तरह से श्योर था कि ये शैडो और लाइट पिलर सिटी के सीक्रेट से जुड़ा हुआ है। उस रात रेन को पता चला कि ओरेगन स्लीप वॉकिंग कर रहा है और घर से निकल गया है। रेन ने उसे फॉलो करने का फैसला किया ताकि वो जान सके कि वो कहाँ जा रहा है। जब ओरेगन को जगाया तो उसने बताया कि उसने एक ड्रीम देखा जिसमें अरीना में कुछ हो रहा था जो शॉपिंग सेंटर में था। ओरेगन को लगा कि वहाँ जो लाइट पिलर था वो रीसेंट इंसिडेंट से जुड़ा हुआ था, इसीलिए वो वहां जाने की कोशिश कर रहा था। रेन ने डिसाइड किया कि वो अपनी टीम को बुलाए और आओई और मानामी जल्दी से वहां आ गई। अकीरा भी वहां आया क्योंकि उसने दूर से लाइट पिलर देखा था। जब रेन की टीम अरीना में पहुंची तो वहां कोई मैच नहीं चल रहा था, लेकिन उन्होंने देखा कि रेफरी वहां था, लेकिन वो भी कंट्रोल हो गया था और उनको अरीना में ट्रैप कर दिया। अरीना ने फिर अपने आप को ट्रांसफॉर्म करते हुए 2 फायर ड्रैगन समन किए। आओई और मानामी ने अपने 20 समन किए, लेकिन उनके अटैक्स कुछ खास इफेक्टिव नहीं थे। रेन ने फिर अपने वुल्फ को समन किया और डिसाइड किया कि वो अपनी बॉडी और वुल्फ को शील्ड बनाकर गर्ल्स को अटैक करने का टाइम देगा, क्योंकि उसकी एमिंग अच्छी नहीं थी और वो ऑफेंसिव में यूजलेस हो गया था। लेकिन दोनों लड़कियां वार्न करती हैं कि अगर वो नेक्स्ट हिट लेता है तो वो मर जाएगा। तभी एक नया एनिमी आता है, इन्फर्नल गॉडेसेस, जो एक फायर वॉल बनाती है जो किसी को भी इंसेनरेट कर सकती है। रेन ने फिर आगे बढ़कर गर्ल्स के लिए एक रास्ता खोलने की कोशिश की, लेकिन वो फायर में जल गया। उस वक्त अकीरा का वॉरियर आता है और वो अटैक ब्लॉक कर लेता है। अकीरा फिर अपने आप को रिवील करता है और अपने वॉरियर को रेसलर और ट्विंस के साथ कॉम्बो मूव एक्टिवेट करने का ऑर्डर देता है। तीनों ने कंबाइंड अटैक से एक ड्रैगन को डिफीट कर दिया और अकीरा का वॉरियर दूसरे ड्रैगन को स्विफ्टली डिफीट कर देता है। गॉडेसेस को ये देखकर गुस्सा आ जाता है और वो अपनी सेकंड फॉर्म में ट्रांसफॉर्म होकर लाइटनिंग अनलीश करती है। टीम को डॉज करना पड़ता है, लेकिन सिर्फ आओई का रेसलर उसे हिट होता है। आओई फिर अकीरा से कहती है कि रेन को रिंग दे दे, लेकिन अकीरा इंसिस्ट करता है कि वो खुद ही हैंडल कर सकता है, जो आओई को ज्यादा गुस्सा दिलाता है। मानामी डिसाइड करती है कि अगर कोई स्टेप अप नहीं करेगा तो वो खुद करेगी। ट्विंस फिर चार्ज करते हैं, लेकिन कुछ डैमेज नहीं कर पाते। गॉडेसेस फिर एक और फायर वॉल क्रिएट करती है जो ग्रुप को एक कोने में आइसोलेट कर देती है और फिर अटैक करती है, जो वॉल से बाउंस होके आओई के रेसलर को हिट करती है। अकीरा का स्वॉर्ड्समैन बेयरली अटैक को डिफ्लेक्ट करता है, लेकिन वो एडवांस नहीं कर पाता। अकीरा को फाइनली रिंग को देना पड़ता है, क्योंकि उसका वुल्फ ही वो बीस्ट है जो फायर वॉल से इम्यून है। जैसे ही रिंग रेन लेता है, उसका पर्सनालिटी शिफ्ट होता है और उसने अपने फायर वुल्फ को ट्विंस और रेसलर पर क्रैश करने का ऑर्डर दिया ताकि एक स्किल एक्टिवेट हो सके। फिर वो अकीरा के वॉरियर के साथ स्ट्राइक करने के लिए उड़ान भरता है। अकीरा ने अपने वॉरियर को गॉडेसेस के ऊपर चार्ज करने दिया और स्वॉर्ड प्ले में अकीरा का वॉरियर क्लियरली सुपीरियर लग रहा था। वॉरियर ने गॉडेसेस को एयर में लॉन्च किया, अपने स्वॉर्ड को लाइटनिंग से क्लोक करके कंटिन्यूअस एरियल स्लैशेस दिए, फिर एक डिसिसिव ब्लो दिया। लेकिन गॉडेसेस अभी भी खड़ी थी और उसने इमीडिएट शावर समन की। जब सबसे बड़ा मीटियोर गिरने वाला था, फायर वुल्फ ने आके वो हिट ली और ग्रुप को प्रोटेक्ट किया। फायर वुल्फ तुरंत गिर गया और गॉडेसेस भी थक कर गिर गई। गॉडेसेस से एक जेम स्टोन निकला और रेन के पास आके पहुंच गया। आओई ने नोटिस किया कि रेन इस जेम स्टोन से अपने फायर वुल्फ को इवॉल्व कर सकता है। फायर वुल्फ फिर रिकवर हो गया और रेफरी भी होश में आ गया। तभी एक फिगर जिसे किंग कहा जाता है अपीयर होता है। आओई ने किंग को पहचाना। वो गेम का पहला चैंपियन था और आओई को लगा कि वो रीसेंट इवेंट्स के पीछे हो सकता है। ओरेगन अब समझ गया था कि अरीना के वॉल्स अभी भी इंटैक्ट हैं और देखा कि किंग अपने बीस्ट को समन करके गॉडेसेस के रिमेन्स को डिवॉवर कर रहा था। किंग के बीस्ट ने एक ग्रेविटी फील्ड क्रिएट किया जो सबको क्रश कर रहा था और ये फील्ड रेन की ग्रुप को सेपरेट कर रहा था। बीस्ट को ओरेगन के आइडेंटिटी का पता था और रेन को लगा कि वो बीस्ट को पहचानता है। बीस्ट ने कहा कि वो और बाकी गॉड्स ने रेन की मेमोरीज इरेज कर दी थी, इसीलिए रेन के लिए याद करना बेकार था। डूम जो एक स्पेशल पोर्टल के थ्रू पंच करके फायर वुल्फ को उछाल देता है, फिर कई पोर्टल्स बना के उसे बार बार अटैक्स भेजने लगता है। ओरेगन सडनली एक पोर्टल में खींच लिया जाता है और वो एंडलेस पोर्टल में ड्रिफ्ट करने लगता है। किंग ने रिवील किया कि ये डूम है, वॉर गॉड्स में से एक
जो इस दुनिया से नफरत करता है। रेसलर और ट्विंस फिर चार्ज करते हैं, लेकिन डूम उन्हें एक पोर्टल में खींचकर मार रहा था। अकीरा का वॉरियर फिर स्पीड से डूम के अगेंस्ट एंगेज करने आता है, लेकिन सिर्फ स्पीड से वॉर गॉड को मारना इम्पॉसिबल था। रेन अपने फायर वुल्फ को वॉरियर के साथ असिस्ट करने भेजता है, लेकिन डूम ने दोनों को आसानी से रिपेल कर दिया। जब डूम अपनी टेक्निक प्रिपेयर कर रहा था, आओई ने वॉरियर को अटैक करने का ऑर्डर दिया, लेकिन डूम से निकलने वाली स्ट्रेंज ऑरा वॉरियर को क्लिंग कर गई थी। रेन ने ये एनोमली नोटिस की, लेकिन फिर भी फायर वुल्फ को ऑर्डर दिया कि वो वॉरियर के साथ अटैक कंबाइन हो जाए। जब फायर वुल्फ की पावर को वॉरियर के साथ मर्ज करने की कोशिश की गई तो वॉरियर बिल्कुल मोशनलेस हो गया। रेन को समझ आया कि डूम की ऑरा वॉरियर के फ्यूजन को ब्लॉक कर रही थी। अकीरा स्टबनली ऑर्डर देता है कि वॉरियर अटैक करता रहे, लेकिन वॉरियर मैल फंक्शन करके बजक हो जाता है और आओई के रेसलर को मार के डूम के पेट्रोल में भेज दिया जाता है। डूम फिर एक बॉम्ब क्रिएट करता है जो बैटल को एंड कर दे। अब सिर्फ ट्विंस और फायर वुल्फ बचते हैं, क्योंकि रेसलर का फाइटिंग स्पिरिट ब्रेक हो गया था और फायर वुल्फ लॉन्ग रेंज अटैक्स नहीं कर सकता था। रन ने अपनी आखिरी होप ट्विंस पे रखी, लेकिन वो क्लोज जाकर ही स्ट्राइक कर सकते थे। तो रन ने ओरेगन को देखा और एक प्लान दिमाग में आया। उसने ट्विंस को ऑर्डर दिया कि वो एक पोर्टल के थ्रू अटैक करे। ट्विंस ने पोर्टल में जंप किया और डूम के ऊपर स्ट्राइक करते हुए इमर्ज हुए, लेकिन डूम ने उन्हें चेन्स में बांधकर जमीन में स्लैम कर दिया। फिर डूम ने डेवस्टेटिंग ब्लास्ट अनलीश की, लेकिन किसी तरह से सब बच गए। डूम अनअफेक्टेड एक और राउंड बनाने लगता है। तभी अकीरा का वॉरियर नॉर्मल हो जाता है और रेन अनाउंस करता है कि उसने समझ लिया है कि पोर्टल्स कैसे काम करते हैं। रेन ने अकीरा से कहा कि वो अपने वॉरियर को एक स्पेसिफिक पोर्टल में लॉन्च करे। वॉरियर ने पोर्टल के थ्रू हाई स्पीड से शूट किया और फायर वुल्फ के साथ फ्यूजन हो गया। अब दोनों कंबाइंड हो गए थे। फायर वुल्फ ने फायर बॉल्स डूम के ऊपर भेजे, जबकि वॉरियर अपने स्वॉर्ड के साथ क्लोज हो रहा था। जब डूम अपने ध्यान वॉरियर पर डालता है, फायर बॉल्स ने डूम के बॉम्ब को तोड़ दिया। डूम का ध्यान भटक गया और वो हवा में उड़ गया। वॉरियर और फायरबॉल्स ने उसका पीछा किया और फायरबॉल्स ने सही टारगेट किया। जैसे ही वॉरियर ने अपना फिनिशिंग मूव अनलीश किया, डूम को ऑब्लिबरेट कर दिया। अरीना के वॉल्स वैनिश हो गए और किंग चला गया। अकीरा को लगता है कि उसने अब रेन को समझना शुरू कर दिया है। किंग ने कहा कि अगर वो रीसेंट इवेंट्स के पीछे की सच्चाई जानना चाहते हैं तो उन्हें रेन की खोई हुई मेमोरीज को रिस्टोर करना होगा, क्योंकि उन्हीं में आंसर्स छुपी हुई हैं। थोड़ी देर बाद पुलिस आई, जो अरीना के डिस्ट्रक्शन के बारे में अलर्ट की गई थी। रेन के ग्रुप को भागना पड़ा, क्योंकि उन्हें ये शौक लगा कि डूम ने रियल वर्ल्ड में डेवस्टेशन कर दिया था, जो स्टिमुलेशन सिस्टम के लिमिट्स को तोड़ रहा था। मानामी ने पूछा कि दोनों ओरेगन और रेन को डूम क्यों लगता है कि वो जाने पहचाने हैं। रेन को लग रहा था कि उससे वो किस तरह से पहचानता है, लेकिन याद नहीं आ रहा था। ओरेगन ने क्लेम किया कि उसे कुछ पता नहीं। आओई ने दोनों को फोकस करने को कहा और एस्केप करने पर ध्यान देने को कहा। जैसे ही वो लोग भाग रहे थे, रन सोच रहा था कि गेम को डिलीट कर दे, क्योंकि उसने उन्हें असली डेंजर में डाल दिया था और अब वो फ्यूजिटिव बन चुके थे। लेकिन ओरेगन ने उसे रोका, कहकर कि प्रोटैगनिस्ट अगर इतनी जल्दी गेम छोड़ देगा तो पूरी कहानी ही खत्म हो जाएगी। अकीरा ने ऐड किया कि उन्हें शुरू में ही इस गेम से जुड़ना नहीं चाहिए था। रन ने सोचा कि वो गेम में कैसे शामिल हुए और आओई ने बताया कि वो और मानामी अपने फॉर्मर कैप्टन हारामा के इनविटेशन पे गेम को डाउनलोड करने आए थे। आओई ने यह भी कन्फेस किया कि उसे लगता था जैसे ये गेम उसने पहले भी खेला हो और मानामी को भी कुछ वैसा ही लग रहा था। दोनों को पुरानी यादें याद आती है और ये लग रहा था कि सिर्फ रन नहीं बल्कि वो दोनों भी कोई सीक्रेट जानते थे, जिसकी वजह से वॉर गॉड्स ने उनकी मेमोरीज इरेज कर दी थी। अगले सुबह जब रन ने अपने फैमिली के साथ ब्रेकफास्ट किया, तभी टीवी पे एक न्यूज रिपोर्ट आई जिसमें शॉपिंग सेंटर में हुई डैमेज के बारे में बताया गया। मीडिया ने इसे गैस एक्सप्लोजन का नतीजा माना और फर्दर इन्वेस्टिगेशन की कोई जरूरत नहीं समझी। स्कूल में रन ने दोनों गर्ल्स से पूछा कि क्या उनके पास हारामा से कांटेक्ट करने का कोई तरीका है, लेकिन दोनों ने कहा कि वो हारामा से नहीं मिल पाए। फिर रन अपने फोन स्टोर गया, जहां उसने अपने फोन रिपेयर करवाया था और पूछा कि उनको कुछ पता है कि मिस्टीरियस गेम ऐप कैसे उसके डिवाइस में आया था। लेकिन स्टाफ मेंबर ने बताया कि टेक्नीशियन जो रन का फोन रिपेयर कर रहा था वो रिसेंटली क्विट कर गया था। रन को समझ आया कि उनकी लॉस्ट मेमोरीज को अनकवर करने का एक ही तरीका है, हारामा को ढूंढना, लेकिन उनके पास कोई आइडिया नहीं था। तभी तेओ आया और बोला कि उसे हारामा का पता है। उसने कहा कि उनका डेस्टिनेशन शिबुया है।
जब ग्रुप शिबुया पहुंचा, उन्हें पता नहीं था कि कहां से शुरू करे। मानामी ने एक व्हीकल पर चढ़कर लाउड स्पीकर से सबका ध्यान खींचना शुरू किया। अकीरा को अनईजी महसूस हो रहा था क्योंकि वो हारामा से फिर से मिलने के बारे में अनश्योर था। ग्रुप ने थोड़ा ब्रेक लेने का डिसाइड किया और कुछ टाइम के लिए घूमने निकले, लेकिन उन्हें सडनली एली से एक अजीब आवाज सुनाई दी। जब वो वहां गए तो उन्होंने एक स्पेशल पोर्टल देखा जो एग्जैक्टली अरीना वाले पोर्टल की तरह था। उससे एक बड़ा मॉन्स्टर बाहर निकला, लेकिन जैसे ही वो क्रिएचर इमर्ज होता है वो तुरंत डिस्ट्रॉय हो गया। ग्रुप शॉक्ड हो गया जब उन्होंने देखा कि हारामा उनके सामने खड़ा था, लेकिन हारामा का रिएक्शन उनके रियूनियन पे खुशी का नहीं था, बल्कि वो बिल्कुल कोल्ड था। हारामा ने कहा कि अब उन्हें उससे कोई संबंध नहीं रखना चाहिए और ना ही उससे मिलने की कोई इच्छा भी। उसके बाद उसने अपनी न्यू टीम को समन किया और पोस्ट किया कि अब वो किसी और लेवल पे है। रन ने उसे रीजन समझाने की कोशिश की, लेकिन हारामा ने उसे ताना मारते हुए कहा कि उनके एबिलिटीज और उसके बीच बहुत फर्क है और रन को उससे बात करने का कोई हक नहीं था। अकीरा को अपने फॉर्मर कैप्टन की एरोगेंस देखकर उसका रिस्पेक्ट खत्म हो गया और उसने चैलेंज दिया कि वो बैटल में देखे कि हारामा का एरोगेंस कितनी देर तक चलेगा। फिर एक लड़की आई जिसे हारामा ने इंट्रोड्यूस किया, लूसीफर। लूसीफर ने तुरंत एक अरेना कंजर किया और बैटलफील्ड को ट्रांसफॉर्म कर दिया। उसने अपने लिए एक थ्रोन बनाया और उस पे चढ़ के वो खुद को गॉडेसेस में बदल लिया ताकि वो बैटल को देखे। हारामा ने उनको वार्निंग दी कि वो अपना पूरा पावर यूज करे। अकीरा ने अपने वॉरियर को चार्ज करने को कहा, लेकिन लूसीफर ने आसानी से अटैक को शील्ड करके ब्लॉक किया और वॉरियर को दूर भगाया। रन ने सबको काम रहने को कहा और याद दिलाया कि उन्होंने डूम को पहले ही डिफीट किया था। उसके बाद रन ने अपने फायर वुल्फ को अटैक करने भेजा और दोनों गर्ल्स ने अपने बीस्ट अनलीश किए, लेकिन लूसीफर ने सबको आसानी से साइड में डाल दिया। अकीरा को समझ नहीं आ रहा था कि हारामा ने इतनी ड्रास्टिक चेंज क्यों की थी। लूसीफर को अब फाइट बोरिंग लगने लगी तो अपने फाइटर स्नैप किए और सबको ऑब्लिबरेट कर दिया। उसने अपने आसपास सब कुछ उड़ा दिया, फिर हवा में उड़कर एक स्पेल कास्ट किया। इसके बाद एक स्नो मॉन्स्टर की होड़ इमर्ज होती है और ग्रुप को घेर लेती है। मॉन्स्टर्स ने ट्विन को तुरंत क्रश कर दिया, रसलर को उठाकर जमीन पे स्लैम कर दिया और फिर एक मॉन्स्टर ने उसे मिड एयर में फिनिशिंग ब्लो दिया। आखिरकार अकीरा का वॉरियर भी ओवरवेल्म हो गया था और फायर वुल्फ को एक कोलासल फैंटम ने पकड़ लिया और उसे तोड़ दिया। रन की पूरी टीम डिफीट हो गई थी। हारामा ने देखा और अपनी निराशा जताई। उसने कहा कि अगर वो आंसर्स चाहते हैं तो उन्हें अपनी स्ट्रेंथ बढ़ानी पड़ेगी और जब तक वो उसके लेवल तक नहीं पहुंचेंगे वो उन्हें कुछ नहीं बताएगा। फिर हारामा ने एक शॉकिंग बॉम्ब शेल ड्रॉप किया। उसने कहा कि रन वो इंसान था जिसने उसकी माँ को छुपा दिया था। वापस जाते वक्त तेऊ पूरी बात कर रहा था कि वो कितना पैनिक था जब ग्रुप इतनी देर तक गायब रहा। रन के जहन में हारामा के शब्द घूम रहे थे। हालांकि ये उनका पहली बार था हारामा से मिलना, लेकिन रन को लग रहा था कि वो उससे कहीं पहचान चुका है। ग्रुप ने डिसाइड किया कि अगले दिन दोबारा मिलेंगे। अगले सुबह आओई फिर से अर्ली स्विम करने गई, लेकिन रन और ओरेगन आज अपनी अनयूजुअल तरह से नहीं आए। आओई और मानामी ने अभी तक नींद नहीं ली थी उनकी हार के बाद, और अकीरा जो आया था वो भी काफी स्लीप डिप्राइव्ड लग रहा था। रन ने आओई को बताया कि उसे अपने फोन से पूरी रात अजीब आवाजें सुनाई दे रही थी। जब आओई ने ध्यान से सुना तो उन्होंने देखा कि उनके रिंग्स चमक रहे थे। आओई ने एक्सप्लेन किया कि ये एक निशान है कि उन्हें नए बीस्ट का सामना करना होगा। 3 गॉड लेवल बीस्ट को हराने के बाद उन्होंने इतनी एक्सपीरियंस गेन कर ली थी कि अब उन्हें स्ट्रॉन्गर कंपेनियंस मिलने वाले थे। आओई ने ग्रुप को एक हिडन अंडरग्राउंड अरीना में ले जाने का फैसला किया जहां वो अपने नए बीस समन करेंगे। तेओ जो अपने आसपास शॉपिंग कर रहा था उनके ग्लोइंग रिंग्स देखे और उसने इंसिस्ट किया कि वो उनके साथ चले। रेफरी उन्हें ग्रीट करते हुए बताया कि अरीना अभी रिपेयर हो रहा था लेकिन समनिंग सिस्टम बिल्कुल फंक्शनल है। वो उन्हें समनिंग प्लेटफॉर्म तक ले गया। सबसे पहले मानामी ने अपना टर्न लिया और एक वेल्दली ड्रेस्ड रैबिट समन किया जो ज्वेलरी पहना हुआ था। आओई ने एक्सप्लेन किया कि बीस्ट रिंग्स के जरिए ऑब्जर्व करते हैं और अपने पार्टनर का चुनाव करते हैं। अब अकीरा का टर्न आया और उसका नया बीस्ट एक रैपर था जिसका नाम था जॉन। अकीरा को अपनी पिक से ज्यादा खुशी नहीं हुई लेकिन उसने एक्सेप्ट कर लिया। आओई ने अपने बीस्ट समन किया। वो एक फीमेल नेपोलियन थी जो एक फॉर्मिडेबल वॉरियर थी। उनकी पावर देखकर रन को थोड़ा प्रेशर महसूस हुआ। अकीरा ने अपने बीस्ट को जॉन से प्रॉमिस किया कि वो उसे कभी बैटल में यूज नहीं करेगा। और फिर रन का टर्न आया। उसने अपना बीस्ट समन किया, एक फायर टाइप समुराई जिसका नाम था रियोमा, एक ऐसा बीस्ट जो अपनी इनक्रेडिबल पावर के लिए जाना जाता है। रन ने रियोमा के साथ हैंडशेक किया और अपना वचन दिया कि वो साथ मिलकर लड़ेंगे।
अब रेन का डिटर्मिनेशन और क्लियर हो गया था। वो हारामा को हराने के लिए तैयार था और अपनी सिटी का स्ट्रॉन्गेस्ट बनने के लिए कोशिश करेगा। तेओ ने कहा कि अगर रेन को इतनी ऊंचाई तक पहुंचना है तो उसे सिटी के टॉप 4 टीम्स को हराना होगा। अगले दिन ग्रुप ने टॉप 4 टीम्स के बारे में इन्वेस्टिगेशन शुरू की। उनके आइडेंटिटीज अभी तक मिस्ट्री थी और उनके फ्लेमबॉयंट निकनेम्स थे, लेकिन ग्रुप ने रिजॉल्व किया कि वो उन्हें हराएंगे और हारामा का अटेंशन अपनी तरफ खींच लेंगे। वैसे भी टॉप 4 टीम्स वही मिस्टीरियस ग्रुप थी जिन्होंने पहले मानामी को मैनिपुलेट किया था। उन्होंने रेन के चैलेंज के बारे में सुन लिया था और तैयारी करना शुरू कर दिया था। मानामी ने सबको बुलाया और अनाउंस किया कि उसने अब एक क्लब रूम एस्टैब्लिश किया है जहां वो अपनी स्ट्रेटेजी मीटिंग रख सकते हैं। आओई को थोड़ा कंफ्यूजन था क्योंकि स्कूल में नई क्लब्स के लिए कोई वैकेंट रूम्स नहीं थे। मानामी ने बताया कि उसने टी सेरेमनी क्लब से रूम बोरो किया था जो अब डिसबैंड हो गया था। फिर वो सबको चाय सर्व करने लगी, लेकिन चाय को थोड़ा ज्यादा विगरसली विस्क कर दिया और चाय फ्रो हो गई। मानामी ने अपने पैशन फॉर द टी सेरेमनी बताई, लेकिन क्लब में सिर्फ वो और एक सीनियर मेंबर थे। जैसे ही सबने सोचा कि ये सीनियर मेंबर कौन हो सकता है, वो सडनली कॉर्नर से निकला। उसकी प्रेजेंस इतनी फेंट थी कि किसी ने नोटिस नहीं की थी। मानामी ने प्रपोज किया कि सबको टी सेरेमनी क्लब ज्वाइन करना चाहिए, ना सिर्फ क्लब को बचाने के लिए बल्कि गेम स्ट्रेटेजी डिस्कस करने के लिए। इस बात के बाद टॉप 4 में से एक मेंबर अपीयर्ड हुआ, जुन, स्टूडेंट काउंसिल प्रेसिडेंट। जुन ने डिक्लेयर किया कि क्लब रूम का यूज सिर्फ टी सेरेमनीज के लिए हो सकता है और कुछ नहीं। मानामी ने आर्ग्यू किया कि गेमिंग भी एक परस्यूट है जिसे वुमेन एम्ब्रेस कर सकती है। जुन ने अपनी पोजीशन पे सॉलिड स्टैंड लिया और थ्रेटन किया कि वो क्लब रूम को सील कर देगी। अकीरा ने पॉइंट आउट किया कि कोई रूल नहीं था जिसमें प्रेसिडेंट को क्लब बंद करने का हक दिया गया हो, लेकिन जुन ने तुरंत अपनी रूल बुक में लिख लिया और अपनी अथॉरिटी असर्ट कर ली। मानामी ने जुन को अनफेयर कहा तो जुन ने प्रपोजल दिया कि वो डिस्प्यूट को बैटल के जरिए सॉल्व करें। बैटल का स्टार्ट ब्रिज पर हुआ जहां जुन ने अपनी बीस्ट समन किया। जुन का बीस्ट तेजी से मूव करता हुआ बैटल फील्ड को घेर चुका था। मानामी ने अपने ओल्ड बीस्ट को समन किया और आओई ने अपने नए बीस्ट का यूज किया। अकीरा ने अपने पुराने वॉरियर को छोड़ा। जुन का स्वॉर्ड्समैन तेजी से मानामी के ट्विन बीस्ट को डिफीट कर गया। फिर अकीरा के वॉरियर को भी ड्राइव बैक कर दिया। फिर स्वॉर्ड्समैन ने रियोमा को टारगेट किया और उसके फेस पर एक स्लैश मारा। रेन ने ऑर्डर दिया कि रियोमा काउंटर अटैक करे, लेकिन रियोमा ने फॉरवर्ड सर्च किया और उसका पावरफुल स्लैश बस एक चेरी ट्री को ही कट कर गया, अपोनेंट को मिस कर गया। जुन ने नोट किया कि रेन अभी तक रियोमा के पावर को फुल्ली मास्टर नहीं कर पाया था क्योंकि रियोमा को कंट्रोल करना फायरवुल्फ के कंपैरिजन से बिल्कुल अलग है। ग्रुप ने दोबारा चार्ज किया, लेकिन जुन का स्वॉर्ड्समैन उन्हें आसानी से नॉक बैक करता गया। फिर जुन ने स्वॉर्ड्समैन को स्पेशल मूव करने का ऑर्डर दिया, एक व्हर्लविंड ऑफ चेरी ब्लॉसम्स, जब स्वॉर्ड्समैन ने अपनी ब्लेड शीथ की थी। रियोमा को मल्टीपल बार स्लैश किया गया और वो वैनिश हो गया। सिर्फ आओई का नेपोलियन बाकी रहा। आओई ने तुरंत नेपोलियन को कमांड दिया कि वो अपना आर्मी समन करे, जो फॉरवर्ड चार्ज कर गई, लेकिन स्वॉर्ड्समैन ने उन्हें बहुत तेजी से काट दिया। लेकिन जो आर्मी के रेमिनेंट्स थे वो एक्सप्लोड हो गए और एक थिक स्मोक स्क्रीन बन गई। ऊपर से नेपोलियन ने डाइव करके एक पावरफुल किक मारा, लेकिन वो सिर्फ एक डिस्ट्रैक्शन थी। नियर बाय एक कैनन रखा गया था और स्वॉर्ड्समैन उससे डॉज नहीं कर पाया, जिसके बाद वो ब्लास्ट हो गया और जुन की डिफीट हो गई। बैटलफील्ड डिसअपियर हो गया और ग्रुप ने देखा कि रैंकिंग बोर्ड अपडेट हो गया था। उन्होंने टॉप 4 में से एक अपोनेंट को हराया था। अब सिर्फ 3 अपोनेंट्स बचे थे। जुन कंफ्यूज थी और सोच रही थी कि वो यहाँ क्यों थी, जो ग्रुप को ये रियलाइज करने पर मजबूर किया कि वो भी किसी तरीके से कंट्रोल में थी। मानामी ने प्रपोज किया कि वो टी सेरेमनी क्लब को हाफ गेम क्लब में बदल दे और जुन ने ये आइडिया एक्सेप्ट कर लिया। क्लब को बचाने का सेलिब्रेशन करते हुए तेऊ ने रेन के ग्रुप को एक एग्जीबिशन के टिकट्स दिए। एग्जीबिशन में पहुंचने पर उन्हें एक और टॉप प्लेयर मिली, ताकि, जो रैंक 3 पर था। ताकि को रोमन कल्चर का बड़ा शौक था और जब रेन के ग्रुप ने उसे उसकी वियर्डनेस पे टिप्पणी की तो ताकि ने अपनी मैसोचिस्टिक नेचर रिवील की, जिसमें वो उनकी इंसल्ट्स का मजा ले रहा था। रेन ने उसे करेक्ट किया और कहा कि ये ग्रीक कल्चर एग्जीबिशन है, रोमन नहीं। लेकिन आर्ग्यूमेंट बेकार थे और ताकि ने अपना बैटलफील्ड एक्टिवेट किया, एक रोमन स्टाइल टेंपल बनाया, लेकिन जो मॉन्स्टर उसने समन किया वो डार्क वर्जन था ज़ियस का, एक ग्रीक गॉड। ये देखकर ग्रुप ने रियलाइज किया कि ताकि ने ग्रीक और रोमन कल्चर को मिक्सअप कर दिया था। जैसे जैसे उन्होंने उसे टीज किया वो और ज्यादा थ्रिल्ड हो रहा था। रेन ने डिसाइड किया कि वो इस फाइट का रियोमा पर अपने कंट्रोल को प्रैक्टिस करने के लिए करेगा।
रियोमा ने सीधे जियोस की तरफ चार्ज किया लेकिन उसे कोई डैमेज नहीं हुआ। जब बाकी लोगों ने मदद करने की कोशिश की, जियोस ने सडनली नेपोलियन को अप्रोच किया और उसे वॉल के अगेंस्ट पिन कर दिया, अपने वुमनाइजिंग नेचर को दिखाते हुए, जबकि रियोमा के वीक अटैक्स को इग्नोर कर रहा था। अकीरा ने नोटिस किया कि रेन अभी तक रियोमा को प्रॉपरली कंट्रोल नहीं कर पा रहा था। अकीरा ने अपने वॉरियर को अटैक करने भेजा, जिसे जियोस ने अपनी लाइटनिंग ब्लेड निकाली और रिटेलिएट किया। वॉरियर ने जियोस के लाइटनिंग स्ट्राइक्स को डॉज किया, लेकिन जियोस जो अपने लव से दूर रहकर गुस्सा हो गया था, उसने एक पावरफुल एरिया वाइड लाइटनिंग स्टॉर्म अनलीश किया। जब जियोस ने रियोमा को खत्म करने की सोची, रेन ने अपने फोन उठाया और एक प्रिसाइज कमांड दिया। रियोमा ने तुरंत जियोस के पीछे से डैश किया और जियोस के गॉन्टलेट को शैटर कर दिया। उस पल रेन को अकीरा की हिंट समझ आई। ये फोर्स के बारे में नहीं बल्कि एनिमी के वीक पॉइंट्स को प्रिसाइजली टारगेट करने के बारे में था। जियोस ने एक्साइटेड होकर कहा कि वो प्रॉपर फाइट चाहता है, लेकिन उसका फोन रैंग हो गया। फोन पर जियोस की नोटोरियसली जेलस वाइफ थी, जिन्होंने जियोस से कहा कि वो जल्दी वापस आए। जियोस ने फाइट पोस्टपोन करते हुए रियोमा को कहा कि वो अगले बैटल तक स्ट्रांग हो जाए। छोड़ते वक्त जियोस ने ताकी को एक लाइटनिंग बोल्ट मारा, उसके रैमलिंग को चुप करवाने के लिए। ताकी के डिफीट के बाद कंट्रोल उस पर भी हट गया। ग्रुप ने उसे वहां छोड़ दिया और कंफर्म किया कि उसकी मैसोचिस्टिक टेंडेंसीज असली नेचर थी, ना कि कंट्रोल का इफेक्ट। कुछ दिन बाद ग्रुप एक कैफे में रिलैक्स करने गया था, जब उन्होंने डिसाइड किया कि सिटी के टॉप 2 प्लेयर्स का सामना करना है। आओई को कैफे का पीसफुल एटमॉस्फेयर बहुत पसंद आया, जबकि मानामी मेन्यू देखकर इंट्रूग्ड हो गई और आइसक्रीम ऑर्डर की। जब स्टाफ ने ऑर्डर सर्व किए तो आइसक्रीम बिल्कुल अलग थी जो मेन्यू पर थी, और एगन ने पहली बाइट ली और वो बस शॉक में रह गया। मानामी ने आइसक्रीम को कंप्लेंट फाइल करने के लिए लाया, लेकिन स्टाफ मेंबर ने कहा कि वो चाहती थी कि वो ये न्यूज़ स्प्रेड करे ताकि कोई भी कस्टमर उस कैफे में ना आए। ये स्टाफ मेंबर मानामी फैमिली कैफे का लॉयल फैन था और वो चाहती थी कि हर दूसरे कैफे को खत्म कर दे ताकि मानामी का कैफे स्टैंड आउट हो सके। मैनेजर ने बहुत अपोलोजाइज किया स्टाफ मेंबर की बिहेवियर के लिए, लेकिन लग रहा था कि ये गर्ल मैनेजर से भी ज़्यादा पावरफुल थी। रन को लगा कि ना तो मानामी और ना ही उसके पापा ऐसे क्रूएल तरीके से कस्टमर्स अट्रैक्ट करने का सपोर्ट करेंगे, लेकिन सरप्राइजिंगली मानामी ने एग्री कर लिया। आओई ने अपोज किया और कहा कि हर किसी का अपना आर्टिस्टिक टेस्ट होता है, इसीलिए वो गर्ल दूसरों को अपने टेस्ट को फोर्स नहीं कर सकती। लेकिन वो गर्ल उन्हें चैलेंज करते हुए बोला कि बैटल के जरिए सेटल करें, और ये रिवील किया कि वो टॉप 2 प्लेयर थी जिसे वो सर्च कर रहे थे। दोनों साइड्स ने अपने मॉन्स्टर समन किए और बैटलफील्ड का स्टेज बन गया। रेन के ग्रुप ने अपने मॉन्स्टर समन किए, जबकि टॉप 2 प्लेयर ने अपना आइडल समन किया जो अनएक्सपेक्टेड फैन से घिरा हुआ था। आइडल को थोड़ा सुनने के बाद ग्रुप ने डिसाइड किया कि अटैक करे, लेकिन आइडल ने एक एप्पल गिरा दिया जो कोई बॉम्ब जैसा एप्पल में बदल गया, जो एक्सप्लोड कर गए और मेस्मराइजिंग स्मोक रिलीज की। मानामी और ट्विन सिबलिंग्स जल्दी से आइडल की चार्म से एन्चेंटेड हो गए। आओई ने नेपोलियन को अटैक करने भेजा, लेकिन वो तेजी से रूट से रिस्ट्रिक्ट कर ली गई। टॉप 2 प्लेयर ने अपनी आइडल को अटैक करने के लिए ऑर्डर दिया। जब रेन ने ये सुना कि आइडल कितना डैजलिंग लग रहा था, उसने तुरंत रियलाइज किया कि उनका टारगेट स्टेज लाइट्स होने चाहिए। ये देखकर टॉप 2 प्लेयर ने तुरंत ऑर्डर दिया कि वो रूट्स स्टेज लाइट की रक्षा करे। रेन ने अपने फोन से रियोमा को अटैक किया, लेकिन स्टेज पर नहीं बल्कि नेपोलियन को रेस्क्यू करने के लिए दोनों मिलकर स्टेज लाइट पर अटैक करते हैं, जो पूरे बैटलफील्ड को अंधेरे में डाल देते हैं। आइडल ने अपना रिटायरमेंट अनाउंस किया, जिससे फैंस ने डिसअपॉइंटमेंट के साथ शाय किया, लेकिन उसने ये प्रॉमिस किया कि वो फ्यूचर में गेम के साथ प्लेयर्स को कनेक्ट करती रहेगी। फिर वो वैनिश हो गई। टॉप 2 प्लेयर अचानक अपने नॉर्मल स्टेट में आ गई, लेकिन रेन ने नोटिस किया कि बैटलफील्ड अभी भी डिसअपियर नहीं हुआ। तभी आसपास के ट्रीज में आग लग गई। उस वक्त तेओ ने स्टेज पर कदम रखा और डिक्लेयर किया कि उसे इंटरवीन करना पड़ेगा, क्योंकि वो असली सिटी का टॉप 1 प्लेयर था। उसके आंखों में लाल रोशनी थी जो ये सजेस्ट कर रही थी कि वो किसी के कंट्रोल में था। रन को शॉक हुआ कि निर्वाणा, तेओ का असली समन्ड बीस्ट, ने उसे पोसेस कर लिया है। निर्वाणा ने कहा कि वो बस अपने मास्टर की मदद कर रहा था ताकि तेओ सिर्फ खुशी महसूस करे बिना किसी दर्द के। फिर बैटल रिज्यूम हो गई जब निर्वाणा ने फ्लाइंग स्कल से अटैक किया। रियोमा और अकीरा का वॉरियर तुरंत काउंटर करते हैं, लेकिन निर्वाणा ने अपनी 2 पिस्टल्स निकाली और उनका असॉल्ट ब्लॉक कर दिया। फिर नेपोलियन और ट्विंस को बैक किक मार दिया, लेकिन जब वो जल्दी से रीग्रुप करते हैं और रिटेलिएट करते हैं, निर्वाणा ने नेपोलियन के मिनियंस को वाइप आउट कर दिया। लेकिन अचानक नेपोलियन ने उसको क्लोज कॉम्बैट में एम्बुश किया। जब उसने उसे फेंक दिया, नेपोलियन ने एक पावरफुल किक मारा जो निर्वाणा का स्टेज तोड़ देता है। फिर भी निर्वाणा बिना किसी चोट के खड़ा रहा। निर्वाणा ने फ्लाइंग स्कल्स नेपोलियन की तरफ भेजे और उन्हें एक्सप्लोड करा दिया।
फिर उसने लिकर पी और बॉटल को उड़ा दिया। फिर मिड एयर में उसे शूट करके अल्कोहल को इग्नाइट किया और एक ब्लेजिंग फायरस्टॉर्म लॉन्च किया जो ग्रुप को मारने के लिए आई। फायरस्टॉर्म ने ट्विंस को हिट किया और वो नेपोलियन को टारगेट कर रही थी, लेकिन वो नैरोली डॉज कर गई। रियोमा और अकीरा का वॉरियर ने कंबाइंड अटैक किया और फायरस्टॉर्म को डिफ्लेक्ट कर दिया, जिससे वो तेऊ की तरफ रिडायरेक्ट हो गई। फ्लेम्स ने तेऊ की बैक साइड को बर्न कर दिया और निर्वाणा का वीक पॉइंट रिवील हो गया। तेऊ ने कंफ्यूज होकर कहा कि निर्वाणा ने उसकी अपनी वीकनेस उसके रियर पर क्यों रखी थी। निर्वाणा ने स्मगली जवाब दिया कि उसने अज्यूम किया था कि रेन का ग्रुप कभी अपने दोस्त पर अटैक नहीं करेगा, लेकिन वो गलत था। रेन ने तुरंत रियोमा को कमांड दिया कि वो अटैक करे और ओरेगन को प्रोजेक्टाइल की तरह यूज करते हुए तेओ के रियर पर फोर्सफुली निर्वाणा का वीक पॉइंट पे मारने की कोशिश करे। इससे निर्वाणा का हर्ट बाहर निकल गया और वो पेन से घिर गया, लेकिन निर्वाणा को उस दर्द का मजा भी आया और उसने और लिकर पी ली। अकीरा का वॉरियर फिर से अटैक करता है, लेकिन निर्वाणा ने अपनी पिस्टल से ब्लॉक किया और वॉरियर को स्कल से इम्पेल कर दिया, जिससे वो तुरंत डिफीट हो गया। नेपोलियन और रियोमा ने अपने अटैक्स लॉन्च किए, लेकिन निर्वाणा ने उन्हें जल्दी से पुश बैक कर दिया। फिर उसने अपनी गन को एनहांस किया और हर डायरेक्शन में एक बराज ऑफ बुलेट्स अनलीश कर दिया। रियोमा ने डैश करके उसको स्लैश किया, लेकिन निर्वाणा ने ध्यान नहीं दिया और लिकर पीती गई और बुलेट्स फायर करने लगा। रेन को लगा कि निर्वाणा को दर्द उसके दिमाग को आधा कर रहा है और उसने डिसाइड किया कि वो निर्वाणा को दिखाएगा कि फेलियर से क्या सीखा जा सकता है। रेन ने रियोमा को फॉरवर्ड शूट करने के लिए कहा, जिससे वो निर्वाणा के हर्ट में एक क्रिटिकल शॉट मार सके। निर्वाणा अब होल्ड बैक नहीं कर पाया और कहा कि एक दिन रेन का ग्रुप उन्हें धन्यवाद देगा, उनके जैसे वॉरियर्स के लिए जो उनकी यादें मिटा देते। उसके बाद वो वैनिश हो गया। ग्रुप ने फुल्ली कंफर्म किया कि उनकी मेमोरीज सच में इरेज कर दी गई थी और हारामा ने इन लॉस्ट मेमोरीज के साथ कुछ कनेक्शन था। कुछ दिन बाद मनामी ने अपना वीडियो बनाया जिसमें उन्होंने इंटरनेट पर अनाउंस किया कि रेन का ग्रुप अब सिटी के न्यू टॉप 4 में है। अकीरा को लगा कि अब वो हारामा का सामना करने के लिए काफी स्ट्रांग हो गए हैं, लेकिन मानामी ने आर्ग्यू किया कि अभी थोड़ा और वक्त चाहिए था और सजेस्ट किया कि पहले सेलिब्रेट किया जाए एक बारबेक्यू पार्टी के साथ। अकीरा नहीं चाहता था, लेकिन मेजॉरिटी ने एग्री किया और उसे पार्टी में जाना पड़ गया। आओई ने रेन को बुलाकर कहा कि वो बारबेक्यू सप्लाईज के लिए शॉपिंग करना चाहती थी। रेन को लग रहा था कि शॉपिंग ट्रिप एक्चुअली एक डेट के लिए बहाना है, इसीलिए उसने ओरेगन से अपनी ओपिनियन मांगी। ओरेगन ने बस ये याद दिलाया कि रेन ने दोनों लड़कियों के साथ डेट एक्सेप्ट की थी। अगर दोनों को पता चल गया तो रेन को बारबेक्यू का मेन कोर्स बनना पड़ता। अगले दिन रेन पहले आओई के साथ शॉपिंग की, बीच में उसने फोन कॉल का बहाना बनाकर मानामी के साथ मिलने का प्लान किया, जहां मानामी ने तुरंत फ्रेश मीट कट्स के लिए रेस लगाई। रेन ने सोचा था कि आओई स्नैक्स खरीदेगी और मानामी सब्जी और मीट आइटम्स अपोजिट एंड पे खरीदेगी ताकि उनका सामना ना हो। जब मानामी के साथ मिल गया तो वो वेजिटेबल डिस्काउंट रश में रेन को डायरेक्टली बैटल के लिए डाल गई। बाद में रेन आओई के साथ वापस गया और उसे ग्रोसरीज दी और फिर मानामी के साथ बैग लेकर घर वापस आने की रिक्वेस्ट की। जब रेन ओरेगन के पास लौट गया तो ओरेगन ने टीज किया कि रेन बारबेक्यू मीट बनने से बच गया, लेकिन अब सारी ग्रोसरी कैरी करने की बारी उसकी थी। बारबेक्यू पार्टी में ग्रुप ने रेस किया ग्लास और मजेदार टाइम एंजॉय किया। सब लोग हंस रहे थे और खाना खा रहे थे जब अचानक रेन को एक फ्लैश ऑफ मेमोरी आई, एक पुरानी याद जो इसी पार्क में हुई थी, उस पार्क में जहां वो अब खड़ा था। अगले दिन रेन ने अनएक्सपेक्टेडली जुन को शिबुया चलने के लिए इनवाइट किया। जुन ने इस इनविटेशन को रोमांटिक कन्फेशन समझ लिया और अपने फ्यूचर के बारे में सोचने लग गई, लेकिन स्टेशन पे जब उसने देखा कि रेन ने उसे ही नहीं बल्कि उन सभी टॉप रैंक्ड अपोनेंट्स को बुलाया जिन्हें उन्होंने डिफीट किया था, तो उसका सपना टूट गया। उनमें से टॉप 2 का नाम था आइन। जब तक ट्रेन आई, ग्रुप कन्वर्सेशन में बिजी था। तेओ जो हमेशा बिजी रहता है अकेरा को परेशान कर रहा था। आइन और मानामी कैफेस के बारे में बात कर रहे थे और टैकी ने आओई को अपनी गोदी पर बैठने का ऑफर दिया, जिससे आओई को बस नफरत हुई। वहीं जुन का रोमांटिक होप टूट चुका था और वो कॉर्नर में बैठ के उदास थी। जब ट्रेन आई, ग्रुप ने साथ में बोर्ड किया और शिबुया पहुंचकर आओई ने हारामा के पुराने यूनिफॉर्म को इन्वेस्टिगेट किया और स्कूल का पता चलाया। लेकिन जब उन्होंने हारामा को देखा तो उसने कोल्डली बोला कि अब वो उनमें इंटरेस्टेड नहीं है और ना ही उनसे मिलना चाहता है। हारामा तुरंत गायब हो गया और ग्रुप को पेयर्स में बांट दिया गया ताकि वो उसका पीछा कर सके। पेयर्स उन्हीं लोगों के साथ थे जो स्टेशन पे साथ आए थे। आओई ने टैकी के साथ चलना शुरू किया, लेकिन टैकी को देखकर वो तुरंत भाग गई। जबकि जुन को लग रहा था कि अब वो रेन के साथ अकेला टाइम स्पेंड कर सकती है, तो उसके सपने फिर से चलने लगे। मानामी और आइन मिलके
चल रहे थे और उन्हें कुछ मीठा महसूस हुआ। मानामी उस अरोमा को फॉलो करने लगी और दोनों ने अनएक्सपेक्टेड तौर पे हारामा की टीम की एक लड़की को देखा जिसे मानामी ने चीकली लॉलीपॉप नाम दिया। लॉलीपॉप ने बोला कि वो उन्हें हारामा को डिस्टर्ब करने नहीं देगी और फिर अपना बैटल अरीना एक्टिवेट कर दिया जिसमें दोनों को फाइट करने के लिए खींच लिया। मानामी ने अपनी पेस्ट्री खत्म की और अपने फोन से अपने ट्विन कंपेनियंस को समन किया। आइन फाइट करने के लिए रेडी हो गई लेकिन थोड़ा रुक गई जब उसने याद किया कि उनकी आइडल लास्ट बैटल के बाद रिटायर हो गई थी। लॉलीपॉप ने अपनी स्पिरिट अलाइज को समन किया जो दोनों क्यूट बनी ट्विंस को देखकर अपना डेमोक्रेसी ब्लास्टर निकालकर उन पर गोली चलाने लगी। ट्विंस ने डॉज किया और मानामी ने उन्हें अलाइस के काउंटर अटैक के लिए वापस भेजा। अलाइस ने स्टफ्ड रैबिट से ब्लॉक किया और डिसाइड किया कि वो ट्विंस को पेट बनाएगी। फिर वो चार्ज करते हुए प्लशी को उड़ा दिया जो कि गन फायर में बदल गया और स्मोक स्क्रीन क्रिएट किया। अलाइस ने अपने आप को कवर के लिए यूज किया और बिहाइंड से सरप्राइज अटैक करने की कोशिश की। दूसरी तरफ हारामा ने अकीरा और रेन के पेयर को देखा जबकि आओई और टैकी पार्क में घूम रहे थे। टैकी को लग रहा था कि ये डेट है लेकिन आओई ने उन्हें उसके असली मिशन के बारे में बताया। तभी उन्होंने हारामा के दूसरे कंपेनियन लेनोस से मुलाकात की जो बोला कि वो उन्हें हारामा तक पहुंचने नहीं देगी। लेनोस ने अपना बैटल अरेना एक्टिवेट किया। टैकी ने उसे चैलेंज किया और लेनोस को याद दिलाया कि उन्होंने अभी कुछ वक्त पहले स्कूल गेट पे मिल के बात की थी जिससे लेनोस को एक स्ट्रेंज क्वर्क हो गया जिसमें वो ज्यादा सोचने पे अननेसेसरी याद रखने वाले मेमोरीज को इरेज कर देती थी। टैकी को ये सिचुएशन काफी अम्यूजिंग लगी और वो उसके इंसल्ट्स को एंजॉय कर रहा था जबकि लेनोस ने सीधा बोला कि कोई भी उन तक नहीं पहुंच पाएगा। वहीं मिनामी के बैटल में जब एलाइस ने सेकंड गॉन्टलेट को डॉज किया तो दूसरा बनी ट्विन ने एक किक मार के उसकी गन को वापस ले लिया। एलाइस ने तुरंत अपनी गन उठाई और फिर से चार्ज किया लेकिन ट्विंस को रिट्रीट करना पड़ा। लॉलीपॉप ने मानामी को मॉक करते हुए कहा कि वो हारामा को ढूंढना बंद कर दे और घर चली जाए लेकिन मानामी ने अपने ट्विंस को फिर से एक्शन में डाल दिया। ट्विंस ने एलाइस के आसपास दौड़ते हुए उसके वॉल्स को जंप किया और ओवरहेड स्ट्राइक से एलाइस को उड़ा दिया। हर्ट होने के बावजूद एलाइस ने फाइट कंटिन्यू की और फिर मानामी ने अपने ट्विंस को स्पेशल मूव करने का ऑर्डर दिया। एलाइस ने फ्लोटिंग कार्ड से हार्ट शेप्ड पैटर्न बनाया जबकि ट्विंस ने 2 गॉन्टलेट्स उस पर चलाए। एलाइस ने एक गॉन्टलेट को गिराया और कार्ड से ट्विन को ट्रैप कर दिया लेकिन मानामी ने स्ट्रेटेजिकली अपने ट्विन को दूसरे गॉन्टलेट के साथ एलाइस को सरप्राइज अटैक दिया और उसे गिरा दिया। एलाइस ने कोलैप्स होकर अरेना को एंड किया। मानामी ने लॉलीपॉप से पूछा कि वो कहाँ गई लेकिन वो भी डिसअपियर हो गई। तभी लेनोस ने अपना बैटल अरेना समन किया और अपनी स्पिरिट वॉरियर हिमिको को बुलाया जो क्रिम्सन श्राइन की प्रीस्टेस थी और एक जायंट गोलम को कंट्रोल करती थी। आओई ने अपना नेपोलियन समन किया और टैकी ने जियूस को बुलाने की कोशिश की लेकिन उसको पता चला कि जियूस अनअवेलेबल था क्योंकि वो अपनी वाइफ का बर्थडे सेलिब्रेट कर रहा था। नेपोलियन ने गोलम के अटैक्स को डॉज किया और हिमिको की तरफ बढ़ने लगा लेकिन हिमिको ने अपनी आर्मी समन की अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए। नेपोलियन ने अपनी आर्मी को डिप्लॉय किया और दोनों की आर्मीज के बीच एक फुल स्केल बैटल शुरू हो गई। वहीं अकीरा और तेऊ सर्चिंग कर रहे थे। उन्हें हारामा के लास्ट टीममेट कोरू का सामना हुआ जो अपने कंपेनियंस के चेहरे पर से मुस्कान हटाने वाला हर किसी को मार डालने की धमकी दे रहा था। कोरू ने अपना बैटल अरेना एक्टिवेट किया और अपना डीमन समन किया। अकीरा ने अपना वॉरियर समन किया और तेऊ ने अपने स्पिरिट लोकी समन किया। दोनों ने मिलकर डीमन को चैलेंज किया। वहीं नेपोलियन के सोल्जर्स बैटलफील्ड को डोमिनेट कर रहे थे लेकिन हिमिको ने अपने गोलम को नेपोलियन पर अटैक करने के लिए भेजा। नेपोलियन डॉज नहीं कर पाया लेकिन उसने अटैक ब्लॉक किया और गोलम को आसमान की तरफ उछाल दिया जिससे उसके कैनन्स ने उसे मार दिया। नेपोलियन की स्ट्रेंथ देखकर हिमिको ने अपना रिचुअल शुरू किया ताकि वो एक डिवाइन फेमिलियर समन कर सके। उस वक्त अकीरा के वॉरियर ने फ्रंटल असॉल्ट लॉन्च किया और लोकी ने उसे पीछे से फ्लैंक किया। डीमन का वेपन छीन लिया लेकिन डीमन ने लोकी पर एक बुलेट मार दी जिससे वो बैटल से बाहर हो गया। हिमिको अपने रिचुअल से डिवाइन पावर गेन कर रही थी और डिस्ट्रक्टिव स्पेयर अनलीश की। डीमन जो अब 2 गन्स यूज कर रहा था अकीरा के वॉरियर के साथ क्लैश कर रहा था। वॉरियर ने डीमन के कैनन को उसके लेफ्ट आर्म से ब्लॉक किया लेकिन डीमन ने अपना पिस्टल वॉरियर के हेड पर रखा और गोली मार दी। जैसे ही वॉरियर गिरा डीमन ने अपने कैनन से उसे मारने का प्लान बनाया। कोरू को लगा कि लेनोस ने अपनी फाइट खत्म कर ली होगी, खास करके जब हिमिको का मैसिव अटैक उसकी स्ट्रेंथ को ड्रेन कर चुका था। पर अचानक नेपोलियन और उसके सोल्जर जमीन से निकले और एक वाटर एलिमेंट वॉरियर समन किया गया। नेपोलियन ने अपने नेचुरल एडवांटेज से हिमिको के फायर बेस्ड अटैक को काउंटर किया और उसके अटैक का डैमेज कम किया।
इस बीच अकीरा के वॉरियर ने डीमन के सामने गिरने से मना किया और फिर हारामा से मिलकर वापस उठ खड़ा हुआ और डीमन को एक डिसिसिव स्लैश दिया। वॉरियर जब अगला अटैक करने गया, कोरू ने डीमन का सेकंड फॉर्म एक्टिवेट कर दिया, जिससे उसकी पावर सिग्निफिकेंटली एम्पलीफाई हो गई। एक ब्रूटल ब्लो से डीमन ने वॉरियर को उड़ा दिया और अपनी अल्टीमेट मूव को अनलीश किया, जिसमें फ्लोटिंग गन्स का एक अर्सेनल समन किया गया जो बुलेट्स की बारिश करने लगा। लेकिन अकीरा ने अपने वॉरियर की स्पेशल एबिलिटी एक्टिवेट की, जिससे स्पीड बढ़ गई और डीमन के हर बुलेट को मिड एयर में काट दिया गया। फिर डीमन के कैनन आर्म को सवेयर कर दिया गया, जिससे वो लड़ने के लायक नहीं रहा। कोरू डिफीट हो गया। दूसरी तरफ आओई ऑलमोस्ट नेपोलियन को कमांड करने वाली थी कि वो हिमिको को मार डाले जब तक कि लेनोस ने अपनी स्पेशल एबिलिटी को एक्टिवेट कर सके, लेकिन उनका मैच अचानक रोका गया। रेन और जुन एक और अरीना में चले गए जहां उन्होंने लूसीफर का सामना किया। लूसीफर अम्यूज थी और उसने रेन के साथ खेलने का फैसला किया। अरीना के क्रोस को ड्रैगन्स में बदल दिया और उन्हें रेन पर अटैक करने भेज दिया। अरीना का इन्फ्लुएंस बढ़ने लगा और वो सबको इफेक्ट करने लगा। अकीरा और बाकी लोग भी इसमें इम्पैक्टेड हुए। लूसीफर ने अनाउंस किया कि वो उन्हें तब तक वेलकम करेगी जब तक वो मिलके उसके 1000 क्रिएचर्स को मार नहीं देते। होर्ड्स ऑफ मॉन्स्टर्स रेन की तरफ बढ़ने लगे और रेन को रियलाइज हुआ कि वो उनसे अकेला नहीं निपट सकता। 1 वर्सेस 1000 तो इम्पॉसिबल था, लेकिन इससे पहले कि वो हिम्मत हार जाता, उसके 3 टीममेट्स आ गए उसकी मदद करने। सबने मिलकर अपने 4 स्पिरिट्स को बैटल में समन किया। रियोमा ने एक क्रिएचर को तुरंत मार दिया, जिससे अरीना के डिस्प्ले पे किल काउंट बढ़ने लगा। टीम मिलके होर्ड को पतला कर रही थी, लेकिन मॉन्स्टर्स का ओवरवेलमिंग नंबर उनको कॉर्नर कर रहा था। तभी अचानक जुन का स्वॉर्ड्समैन अरीना में आया और मॉन्स्टर्स को काटने लगा। लोकी भी वापस आया और बाकी सबके साथ टैकी ने भी मदद की। टैकी ने मानामी और आओई को मजाक उड़ाते हुए उनसे इंसल्ट्स की डिमांड की, लेकिन वो थोड़े इरिटेटेड होते हुए फिर भी उसकी मदद कर रहे थे। टैकी को इतना खुशी हुई कि उसने जियूस को समन किया। जियूस ने इस सिचुएशन को देखा और बोला कि वो अभी अपनी वाइफ की टेंट्रम की वजह से यहाँ आ गया। आइन का आइडल, जिसे लगा गया था कि वो रिटायर हो गई थी, उसने सरप्राइज रिटर्न दिया और फाइट के लिए तैयार हो गए। रीइंफोर्समेंट्स के साथ बैटल का रुख बदला और मॉन्स्टर्स होर्ड जल्दी गिरने लगे। आखिरकार हारामा ने रेन का सामना किया। रेन ने ठंडी तरह से पूछा, तुम लोग कितनी देर यहाँ रुकना चाहते हो? रेन ने हारामा पर इल्जाम लगाया कि उसने उन्हें यहाँ बुलाया था जब उन्होंने कंडीशंस पूरा की थी, लेकिन हारामा अपनी इंडिफरेंस के साथ बिना कुछ बोले मुंह मोड़ के चला गया। रेन को अचानक याद आया कि वो और हारामा कभी दोस्त की तरह थे और उसने पूछा कि हारामा ने उसे अपनी माँ की मौत का जिम्मेवार क्यों कहा था, लेकिन हारामा ने कोई जवाब नहीं दिया। तभी एक मैसिव डार्क शैडो हारामा के अंदर से निकला और बोला कि हारामा को रेन की बातें नहीं सुननी चाहिए क्योंकि रेन उसकी माँ की मौत का जिम्मेदार था। ये शैडो, जो अपने आप को हारामा का मदर बता रहा था, उसने उसे अंधेरे में ज्यादा धकेलने की सलाह दी। रेन ने अपने दोस्तों को बचाने के लिए अपनी जान लगा दी, जबकि ग्रुप मॉन्स्टर्स के अगेंस्ट स्ट्रगल कर रहा था। उन्होंने 150 मॉन्स्टर्स मार दिए थे, लेकिन हारामा ने अपने शैडो के इन्फ्लुएंस में आकर डिसाइड किया कि वो सब कुछ जल्दी खत्म करेगा। उसने लूसीफर को बोला कि वो एक्शन ले। लूसीफर ने तुरंत क्रिएचर्स को आसमान में भेजा और एक मीटियोर शावर समन किया। स्पिरिट्स ने डेस्पिरेशन के साथ मीटियोर्स को तोड़ने की कोशिश की, लेकिन एक के बाद एक वो गिर रहे थे। अकीरा के वॉरियर ने कुछ मीटियोर्स तोड़ने की कोशिश की, लेकिन एक कोलोसल मीटियोर ने सभी रिमेनिंग स्पिरिट्स को ऑब्लिटरेट कर दिया। अब सिर्फ अकीरा का वॉरियर और रियुमा बचे थे। वॉरियर ने आओई और मिनामी को एक और अटैक से बचाया, लेकिन बैटलफील्ड से गायब हो गया। अब सिर्फ रियोमा बचा था, लेकिन अचानक एक मॉन्स्टर ने उसका हाथ काट दिया। सिचुएशन वर्स हो गई थी। लूसीफर को उनकी रिफ्यूजल देखकर उनकी डिटर्मिनेशन पर क्वेश्चन करते हुए कहा कि वो कब तक लड़ेंगे। रेन ने जवाब दिया कि वो अपने दोस्तों को किसी भी कीमत पर वापस लाएगा। तभी रियोमा ने रेन को अपने रास्ते से धकेल दिया, लेकिन उसे गोली लगी और वो गायब हो गया। लेकिन रेन ने अपने रिंग को देखा और उसका रिएक्शन देखा और एक फीनिक्स ने रियोमा को जिंदा कर दिया। नई ताकत के साथ रियोमा ने आसमान में उड़ान भरते हुए बहुत सारे मॉन्स्टर्स को मार डाला। उनके नंबर्स बहुत जल्दी कम हो गए और रियोमा ने एक के बाद एक मॉन्स्टर्स को मारा। जल्द ही किल काउंट 0 तक पहुंच गया और रियोमा ने डिसाइड किया कि सारे 1000 मॉन्स्टर्स मार दिए गए हैं। और एगन ने भी ये कहा कि रियोमा अब इनविंसिबल हो गया है। लेकिन लूसीफर, जो अब मैसिव स्क्रीन पर दिखाई दे रही थी, एडमिट किया कि रेन का रियोमा काफी इंटरेस्टिंग फाइट करता है, इसीलिए अब वो खुद बैटल में शामिल हो गई। उसने अपनी फाइट ली और रियोमा को हेड ऑन एंगेज किया। लूसीफर ने पहले अटैक किया, रियोमा को दूर फेंक दिया। रियोमा ने रिटेलिएट करते हुए गन शॉट्स किए, लेकिन लूसीफर का शील्ड हर बुलेट को डिफ्लेक्ट कर गया।
लूसीफर ने काउंटर अटैक किया और रियोमा को 100 मीटर्स तक दूर भगा दिया, पर रियोमा ने वापस उठकर अपने आर्म में पावर चैनल की और फिर से फायर किया। बुलेट्स उसके शील्ड से रेकोशे होते हुए उसके पीछे वाले एरिया को स्ट्राइक कर गई, जो कम प्रोटेक्टेड था। शील्ड टूट गया, लेकिन लूसीफर ने एनर्जी बीम रिलीज की, जिससे रियोमा ने अपने स्वॉर्ड से डिफ्लेक्ट किया और फिर एक फायर ड्रैगन को लॉन्च किया, जिससे लूसीफर को जमीन पर मार गिरा दिया, उतने ही फोर्स के साथ जितनी उसने पहले एंड्योर की थी। हारामा, जो थोड़ा एनॉयड था, उसने लूसीफर से कहा कि वो अब खेलना बंद करे और सीरियस हो जाए। लूसीफर ने उसकी बात सुन के एक पूरी शिप को हवा में उठाया और रियोमा पर फेंका। रियोमा ने ब्लास्ट मारा ताकि शिप को डिस्ट्रॉय कर सके, लेकिन वो काफी नहीं था और मैसिव वेसल उस पर क्रैश हो गई। फिर भी रियोमा ने थोड़ा स्टैगर करके अपने आप को उठा लिया, जो लूसीफर की फ्रस्ट्रेशन का रीजन बना। उसने एनर्जी बुलेट्स की एक बारिश अनलीश की, लेकिन रियोमा ने अपनी स्वॉर्ड से उन्हें हटा दिया। जैसे ही वो पास आया, लूसीफर ने उसे किक मार के दूर फेंक दिया और फिर उसके रिटर्न फायर को डॉज किया। उनका इंटेंस एरियल बैटल जारी रहा। वहीं रेन डेस्परेटली कोशिश कर रहा था हारामा का दिल जीतने की, उसे याद दिलाने की कि उन सब ने मिलके उसे रियूनाइट करने के लिए फाइट की थी और वो बिना उससे वापस लाए नहीं जाएंगे। हारामा के याददाश्त ढूंढते हुए वो थोड़ा हेजिटेट कर रहा था। लूसीफर ने भी उसका हेजिटेशन महसूस किया और रुक गया, लेकिन हारामा के अंदर के डार्क शैडो ने उसे और गहरे अंधेरे में खींच लिया। उसने कहा कि रेन और बाकी सब उसके दुश्मन हैं, ना कि उसके दोस्त। हारामा ने अपने अंदर के अंधकार को महसूस करते हुए गुस्से में आकर फाइट को कंटिन्यू करने का फैसला किया। दोनों ने अपनी अल्टीमेट टेक्निक्स को साइमल्टेनियसली प्रिपेयर किया। रियोमा ने ब्लेजिंग फायर ड्रैगन का स्वॉर्म कंजोर किया, जबकि लूसीफर ने फैंटम की एक लीजन समन की, जिसमें एक कोलासल स्पेक्टर भी था। ये दोनों डेवस्टेटिंग अटैक्स इतनी स्ट्रांग थी कि उन्होंने एक मैसिव एक्सप्लोजन ट्रिगर की। रियोमा लूसीफर के सामने गिर गया, लेकिन अचानक लूसीफर गिर गई और अब वो उड़ान नहीं भर पा रही थी। हारामा ने अपने दिमाग को पकड़ लिया और इंटेंस पेन महसूस किया। रेन ने उसकी तरफ कदम बढ़ाया, लेकिन डार्क स्पेक्टर ने अपेयर होकर रेन को हारामा से दूर रहने को कहा। स्पेक्टर ने फिर हारामा से कहा कि वो रेन को मार दे। रेन को समझ आया कि ये वही स्पेक्टर है जो पूरी टाइम हारामा को मैनिपुलेट कर रहा था। रियोमा, जो अब भी डिटरमाइंड था, उसने फिर से चार्ज किया, लेकिन लूसीफर ने उसे रोक दिया और उसका स्वॉर्ड तोड़ दिया। फिर उसने रियोमा को दूर फेंक दिया और उसके ऊपर मल्टीपल एनर्जी शॉट्स फायर किए। स्पेक्टर ने हारामा को फिर से कहा कि वो रेन को मार दे, लेकिन रेन ने हारामा को जगाने की कोशिश की, उसे ये याद दिलाते हुए कि वो दोनों दोस्त हैं। लेकिन स्पेक्टर, जो अपने आप को हारामा की माँ कह रहा था, उसने अपना इन्फ्लुएंस ज्यादा मजबूत किया। उसने जमीन को स्प्लिट कर दिया और रेन को हारामा से अलग कर दिया। रियोमा फिर भी अपनी इंजरीज के बावजूद उठ गया और फाइट कंटिन्यू करने का फैसला किया। उसने अपनी गन लूसीफर पर फायर की, लेकिन वो बुलेट को ब्लॉक कर गई। रियोमा ने जानबूझकर 2 शॉट्स मिस किए, जिसमें से एक ब्रोकन ब्लेड को लूसीफर के बैक में घुसा हुआ था, उस पर एम किया। बुलेट शैटर्ड ब्लेड से रिकोशे होता हुआ लूसीफर के बॉडी को छेद गया और एक सवियर वुंड दे गया। रियोमा ने ये मौका देखा और फिनिशिंग ब्लो देने के लिए रश किया, लेकिन लूसीफर ने रिटेलिएट किया और दोनों ने साइमल्टेनियसली फेटल अटैक्स अपने नेक्स पर टारगेट किए। लेकिन लूसीफर अपनी स्ट्रेंथ खत्म कर चुकी थी और रियोमा की गन भी बुलेट से खाली हो गई थी, जिससे दोनों को एक ड्रॉ मान लेना पड़ा। ग्रुप ने तुरंत रेन की तरफ दौड़कर जाना शुरू किया। हारामा, जो अपनी यादों को वापस पा रहा था, उसने ये माना कि रेन कोई बुरा इंसान नहीं है। जैसे जैसे उसके साथ बिताए हुए दिनों के टुकड़े उसके दिमाग में वापस आए, रेन को लग रहा था कि हारामा कुछ याद कर रहा है। लेकिन तभी स्पेक्टर ने फिर से हारामा के दिमाग पर कंट्रोल कर लिया और उसे कहा कि वो अपने दुश्मनों को मार डाले और उन्हें मिटा दे। ग्रुप ने हारामा को समझाने की कोशिश की, लेकिन स्पेक्टर ने उन्हें कोई मौका नहीं दिया। उसका प्रेजेंस तेजी से बढ़ गया और पूरे एरिया को एनगल्फ कर गया। स्पेक्टर ने पूरे रीजन को एक वास्ट फील्ड ऑफ फ्लावर्स में ट्रांसफॉर्म कर दिया। रेन और उसकी ग्रुप ने जल्दी से देखा कि हारामा को जमीन से काफी ऊंचा लटकाया गया था और उसके अराउंड मोटे वाइन्स से बंधे हुए थे। तभी एक घोसली फिगर पूरी तरह से सामने आई और रेन को एक न्यूसेंस कहकर एक पावरफुल ब्लास्ट से उसके दोस्तों को उड़ा दिया और उन्हें फील्ड में स्कैटर कर दिया। उसके बाद मोरी ने अपने आप को एक वॉर गॉड के रूप में इंट्रोड्यूस किया। जब रेन ने पूछा कि हारामा को क्यों पोसेस किया, तो मोरी ने जवाब दिया कि कोई खास वजह नहीं थी। वॉर गॉड होने के नाते उसे इंसानों के नेगेटिव इमोशंस को एम्पलीफाई करना अच्छा लगता था, जिससे कियोस और वॉर बढ़ सके। उसने ये भी रिवील किया कि डूम रात का वॉर गॉड था, निर्वाणा डेकेडेंस का वॉर गॉड था और खुद वो ऑब्सेशन का वॉर गॉड थी। मोरी ने समझाया कि जब इंसान ऑब्सेस हो जाते हैं तो वो अपने पास्ट में फंस जाते हैं और अपना फ्यूचर भूल जाते हैं।
मोरी ने ये भी एक्नॉलेज किया कि रेन दोबारा इंटरफेयर करेगा और उसने हिंट दिया कि उसे ओरेगन के पास्ट के बारे में कुछ पता है। उसने अपना इंटेंट को डिक्लेयर किया कि वो आगे और इंटरफेरेंस रोकने के लिए हारामा को सील कर देगी और वो उसे एक टावरिंग फ्लावर के अंदर बंद कर देती है। रेन ने रियलाइज किया कि उन्हें मोरी के प्लांट बेस्ड पावर्स का काउंटर करने की ज़रूरत है, तो उसने रियोमा को बुलाया जिसका फायर एलिमेंट काफ़ी इफेक्टिव होगा। रियोमा ने मोरी के वाइन्स को कट करते हुए उसके आर्म पर एक अटैक मारा, लेकिन फिर मोरी ने एक स्ट्रेंज मिस्ट रिलीज की जो रेन को अपने अंदर खींचती हुई एक पावरफुल हेलुसिनेशन में डाल रही थी, इल्यूजन में। रेन अपने पुराने फ्रेंड्स के साथ क्लब रूम में था और वो लोग उसका मजाक उड़ा रहे थे। रेन कंफ्यूज्ड और डिसओरिएंटेड हो गया और वो भूल गया कि वो क्या कर रहा था। इल्यूजन के बाहर रियोमा और ओरेगन ने डेस्परेट कोशिश की रेन को जगाने की, लेकिन उनकी आवाज़ उस तक नहीं पहुंच रही थी। ओरेगन भी हेलुसिनेशन का शिकार हो गया, जिससे रियोमा को अकेले ही मोरी का सामना करना पड़ रहा था। रियोमा लगातार रेन को कॉल कर रहा था, लेकिन कोई फायदा नहीं हो रहा था। मोरी, जो रियोमा के परसिस्टेंस से इरिटेट हो गई थी, इल्यूजन को और मैनिपुलेट कर रही थी और रेन से कह रही थी कि वो अपने आप को डिलीट कर दे, जो उनके बीच पावर और कनेक्शन का सोर्स था। जब रेन अपने आप को खोने के करीब था, तब ओरेगन ने अपनी हेलुसिनेशन से ब्रेक किया और रेन के इल्यूजन में घुस गया और उसे एक हार्ड हेड बट मारा स्टमक पर। ये सडन इम्पैक्ट ने रेन को रियलिटी में वापस खींच लिया। ओरेगन ने समझाया कि ऊपर वाली हेलुसिनेशन स्मोक विजन को बना रही थी। रेन को ये देखकर शौक लगा कि ओरेगन कैसे अपने हेलुसिनेशन से निकल गया, लेकिन ओरेगन ने मना किया कि उसने कोई स्पेशल पावर इस्तेमाल नहीं की, बस अपने हाथ को गलती से काट लिया था। इस बीच रियोमा का बैटल कंटिन्यू हो रहा था, लेकिन वेन्स और टफ हो गई थी और उसने रियोमा को भी अपने अंदर फंसा लिया था। तभी कातोस आई और उसने कहा कि वो हारामा को बचाएगी, चाहे जीतने का चांस कितना भी कम हो। फिर एलाइस दिखाई दी और उसने रियोमा के मुंह में कुछ डाल दिया। हारामा की पूरी ग्रुप ने अराइव किया और लॉलीपॉप ने बताया कि जो एलाइस ने रियोमा को दिया था वो एक रिकवरी मेडिसिन थी। कोरू ने कहा कि वो अपने कैप्टन को वापस लाना चाहती है और पूरा ग्रुप मिलकर वाइन्स को अटैक करने के लिए चार्ज किया। एलाइस ने सक्सेसफुली हारामा को रेस्क्यू किया, लेकिन जैसे ही मोरी ने डार्क वर्जन्स ऑफ द स्पिरिट समन किए, उन्होंने रियलाइज किया कि डार्क वर्जन्स असली स्पिरिट से कई ज्यादा पावरफुल थे। रियोमा को वापस नॉक किया गया और एलाइस और हिमिको ने भी उसी फेट का सामना किया। हारामा को वापस ले लिया गया और रेन कंफ्यूज हो गया कि हारामा ने कोई रिएक्शन क्यों नहीं दिया, जबकि उसके टीममेट्स उसके लिए फाइट कर रहे थे। मोरी ने रिवील किया कि अब हारामा कुछ भी नहीं सुन सकता था, लेकिन ग्रुप फिर भी डिटरमाइंड था हारामा को वापस लाएं। उनके शब्दों ने हारामा तक पहुंचना शुरू किया, जिसमें उसने अपनी अवेकनिंग के साइंस दिखाए, लेकिन तभी मोरी ने सारे 4 स्पिरिट्स को हरा दिया और दोनों टीम्स को कैप्चर कर लिया। जब सब कुछ खत्म होता नजर आ रहा था, तब हारामा ने लूसीफर को फिर से समन किया और अपने सेंसेस को वापस पा लिया। हारामा ने डिक्लेयर किया कि अब वो मोरी के झूठ में नहीं आएगा और उसे हराकर सब कुछ खत्म करेगा। मोरी ने हारामा को अपने साइड पर वापस लाने की कोशिश की, लेकिन हारामा ने कहा कि अब उसे वो अपनी माँ नहीं समझता। लूसीफर ने एक जायंट फैंटम समन किया मोरी को अटैक करने के लिए। मोरी ने फैंटम को ब्लॉक कर लिया, लेकिन रियोमा ने अचानक उसकी तरफ रॉकेट किया। मोरी ने वेन्स के साथ उसका ब्लॉक करने की कोशिश की, लेकिन वो उनमें से गुजरा और फाइनल स्ट्राइक लूसीफर को दिया। लूसीफर ने अपना पावरफुल अटैक अनलीश किया और मोरी को पूरी तरह से डिस्ट्रॉय कर दिया। उसके बाद आओई की ग्रुप अराइव हुई और रेन और हामुरा को रियूनाइट किया। हारामा ने सबसे माफी मांगी और अपनी गलतियों के लिए, लेकिन तभी एक आवाज गूंज उठी। वो किंग की आवाज थी, जो अपने आप को हारामा का पाप बताता है। किंग ने एडमिट किया कि जब तक मोरी को हरा दिया गया, उसका प्लान रुकने वाला नहीं है। जब ग्रुप रियलिटी में वापस आई, तो हारामा ने शेयर किया कि उसकी मेमोरीज अभी भी फ्रैगमेंटेड है और अनक्लियर है, लेकिन उसे ये याद है कि वो लोग कभी दोस्त थे, सिर्फ अकीरा को छोड़कर, जो उनके एलिमेंट्री स्कूल में उनके साथ नहीं था। हारामा ने फिर बताया कि वो मॉन्स्टर्स एक गेट के थ्रू समन किए जा रहे थे, जिसे उन्होंने ऑलरेडी जाना था, लेकिन वो मॉन्स्टर हमेशा एक अरीना में अपेयर होते थे, जिसे उन्होंने एक वर्चुअल वर्ल्ड समझा था, पर वो वर्चुअल नहीं था। वो मॉन्स्टर्स सच में एग्जिस्ट करते थे और गेट के पार मॉन्स्टर्स वर्ल्ड था। किंग ही था जिसने गेट खोला और उसका गोल एक खास मॉन्स्टर को ढूंढना था। इस सर्च को तेजी देने के लिए उसने ये गेम यूथ में पॉपुलर बनाया था, ताकि जो कोई भी सबसे पहले वो मॉन्स्टर ढूंढ ले, वो उसे चुरा सके। जो मॉन्स्टर किंग ढूंढ रहा था, वो एक ऐसे मॉन्स्टर का था जिसका पावर हारामा की माँ को कोमा से जगाने का था। हारामा की माँ का ब्रेन ठीक था, पर वो अब तक अनरिस्पॉन्सिव थी।
किंग ने अपनी वाइफ को बचाने के लिए अपने हाथ में एक काम लिया और जब गेट खोला मोरी उसके थ्रू गुजर गई और दोनों किंग और हारामा को मैनिपुलेट किया। मोरी ने रेन पर इल्जाम लगाया कह के कि रेन ही हारामा के माँ के कोमा के लिए रिस्पॉन्सिबल था। रेन को पता नहीं था कि उसकी माँ कोमा में क्यों थी, लेकिन उसे ये जरूर पता था कि किंग अब भी मोरी के झूठ में फंसा हुआ है और वो अब दुनिया में सबसे बड़ा मॉन्स्टर गेट खोलने की प्लानिंग कर रहा है जिससे हर मॉन्स्टर को उनकी दुनिया में बुलाया जा सके। ओरैगन ने वार्न किया था कि अगर ऐसा होता है तो मॉन्स्टर वर्ल्ड पूरी तरह से ह्यूमन वर्ल्ड को खा जाएगा। रेन और आओई को समझ नहीं आ रहा था कि किंग को कहाँ ढूंढे, लेकिन अकीरा को वापस अपने शहर जाने का मन नहीं था, वो पहले कहीं और जाना चाहता था। ओरैगन ने टीज करते हुए कहा कि वो किसी लड़की से मिलने जा रहा होगा और फिर से उसने ओरैगन को सड़क पे फेंक दिया जहां वो गाड़ियों के नीचे आ गया। अकीरा ने क्लैरिफाई किया कि उसे कुछ रिजॉल्व करना था। तब ग्रुप को समझ आया कि वो हारामा से मिलने जा रहा था ताकि वो अपने बीच की बात सुलझा सके। इसी दौरान हारामा अपनी माँ से हॉस्पिटल में मिलने गया था और वहां उसने अनजाने में अकीरा से मुलाकात की। हारामा ने तुरंत माफ़ी मांगी, लेकिन अकीरा ने कहा कि उसे कोई ज़रूरत नहीं थी क्योंकि वो मोरी के कंट्रोल में था। हारामा ने शर्मिंदा होकर कहा कि अब वो उन्हीं लोगों के साथ नहीं हो सकता क्योंकि वो अपनी माँ के पास रहना चाहता था। हारामा को लगा कि सिर्फ वही नहीं बदला, अकीरा भी काफ़ी बदल गया था। पहले अकीरा अपने वॉरियर को कभी अपने दोस्त के लिए सैक्रिफाइस नहीं करता था, लेकिन अब उसने रेन पर पूरा ट्रस्ट दिखाया था। अचानक हारामा को कुछ अजीब सिग्नल्स महसूस हुए और उसने रियलाइज किया कि किंग ने कुछ किया है। दोनों जल्दी से शिबुया गेट की तरफ भागे और उन्होंने देखा कि किंग ने कुछ बहुत पावरफुल समन किया था। हारामा को शक था कि किंग ने शहर में जाकर और पावरफुल मॉन्स्टर्स को समन किया होगा और एक रिसर्च फैसिलिटी के आसपास वो मॉन्स्टर्स ज़्यादा पावरफुल हो सकते हैं। अकीरा ने डिसाइड किया कि वो वापस जाए और दूसरों की मदद करे ताकि किंग को रोका जा सके। हारामा की ग्रुप भी निकल पड़ी और हारामा ने रियलाइज किया कि वो अपने दोस्तों के लिए फिक्रमंद था। लेनोस को लगा कि हारामा चाहता है कि वो रेन की ग्रुप की मदद करे। इसी बीच रेन थोड़ा उदास था क्योंकि उसने अपना वॉलेट कहीं खो दिया था। अचानक उसने कुछ शिलॉयस देखे जो स्टेयर केस पे दिखाई दिए। ओरैगन ने पूछा कि वो कहाँ सोच रहा है और इसी वक्त दो लड़कियां आई, लेकिन स्टेयर केस पर दिखाई दिए शिलॉयस गायब हो गए थे। अगले दिन ग्रुप क्लब रूम में इकट्ठा हुई थी। अकीरा ने बताया कि किंग ने एक और पावरफुल मॉन्स्टर समन किया था जो लोगों को मैनिपुलेट कर सकता था जैसे मोरी करती थी, लेकिन अभी वो थ्रेट इतना बड़ा नहीं था, इसीलिए उन्हें जल्दी से उस मॉन्स्टर को ढूंढना होगा ताकि वो और स्ट्रांग ना हो जाए। अकीरा अपने एक्सप्लेनेशन में इतना खो गया कि वो टी फोम का पाइल अपने सर पर गिराने वाला था, लेकिन उसने ओरैगन को बुलाकर वो फोम सब खा गया। अकीरा ने फिर सजेस्ट किया कि वो सब लोग अलग अलग जगहों पर मॉन्स्टर और किंग के रिसर्च फैसिलिटी को ढूंढने के लिए जाएं और तेओ को जरूरत पड़ने पर अपनी मदद देने को कहा। वैसे भी तेओ की पूरी ग्रुप वहां पहुंच गई थी। मानामी ने रिवील किया कि उसने क्लब रूम और स्टूडेंट काउंसिल रूम के बीच एक सीक्रेट पैसेज बनाया था। आइन ने एक्साइटेडली अनाउंस किया कि उसकी आइडल कम बैक करने वाली थी, जिससे ओरैगन ने लाइट स्टिक निकाला और अपने चीयर्स प्रैक्टिस करने लगा। तेओ और ताकी भी ज्वाइन हो गए और धीरे धीरे रन भी उनके साथ मजे लेने लगा। आओई ने अकीरा से पूछा कि क्या उसे अपने और हारामा के बात करने के बाद कुछ अच्छा फील हो रहा है। अकीरा ने एडमिट किया कि हाँ, काफी अच्छा फील हो रहा था और फिर एक और वेव टी फोम उसके सर पर गिर गया। आओई ने नोटिस किया कि हारामा की ग्रुप भी वहां आ गई थी। उस दिन के बाद कोरू ने फैन क्लब का हिस्सा होने की सोची, जबकि लेनोस को मानामी का टी इतना पसंद आया कि वो उसके साथ उसका मजा लेने लगा। वो सब इन सब में डिस्कस करते हुए पहुंच गए कि किंग का मॉन्स्टर कहाँ छुप सकता है और उन्होंने डिसाइड किया कि वो क्राउडेड जगह पर होगा जहां वो अपनी ताकत जमा कर सकता है। लेनोस ने स्कूल को सबसे आइडियल जगह माना। इसी बीच सॉकर टीम प्रैक्टिस कर रही थी जब उन्होंने एक्सीडेंटली बॉल बुशेस में भेज दिया। जब उन्होंने बॉल वापस ली, उन्होंने देखा कि वो मॉन्स्टर वहां ऑलरेडी था जो किंग ने समन किया था। रेन की ग्रुप ने डिसाइड किया कि वो मॉन्स्टर को रोकने के लिए अलग अलग डायरेक्शन में चले जाए ताकि वो और स्ट्रांग ना हो सके। उन्होंने ये भी नोटिस किया कि एक आने वाला फेस्टिवल बहुत बड़े क्राउड को अट्रैक्ट करेगा, जो मॉन्स्टर के लिए परफेक्ट जगह हो सकती थी अपनी ताकत को जमा करने के लिए। ग्रुप ने जल्दी से एक प्लान बनाया और फेस्टिवल के दिन मॉन्स्टर को ढूंढने निकल पड़े। फेस्टिवल के दिन वो सब वहां पहुंच गए और कुछ मेंबर्स एंजॉय करने के लिए भाग गए। लेनोस को पूरा यकीन था कि मॉन्स्टर वहां आएगा और वैसे ही मॉन्स्टर फेस्टिवल में आया, एक मिस्टीरियस फिगर के साथ। आइन ने अपने आइडल को स्टेज पर परफॉर्म करने को एनकरेज किया। वहीं तेओ और मानामी खेलने के लिए भाग गए, जिससे अकीरा थोड़ा एनॉयड हो गया, लेकिन रेन ने उसे रिलैक्स होने की सलाह दी। कोरू और ताकी ने डिसाइड किया कि अपनी ताकत टेस्ट करते हैं और जुन ने लॉलीपॉप को स्कोल्ड किया क्योंकि उसने इम्प्रॉपर ड्रेस पहना था।
दोनों लड़कियों ने अपने डिस्प्यूट को सेटल करने के लिए अपने स्पिरिट्स को लड़ने दिया। जुन और एलाइस का भयंकर टकराव हो रहा था, लेकिन उन्हें ये पता चला कि एक डीमन और ज़्यूस भी आसपास लड़ रहे थे। ये सिचुएशन एक केओटिक मेले में बदल गई, लेकिन क्राउड अभी भी सिर्फ आइन के आइडल की परफॉर्मेंस पर ध्यान दे रही थी। रेन ने लेनोस को फेस्टिवल के एम्बलम वाला स्टिकर दिया और कहा कि अगर वो चाहे तो अपने आप को एंजॉय कर सकती है, लेकिन लेनोस ने डिसाइड किया कि वो गार्ड पर रहेगी। जैसे ही परफॉर्मेंस खत्म हुई, लेनोस ने सडनली एक सस्पिशियस फिगर को देखा। ग्रुप ने रियलाइज किया कि लेनोस गायब हो गई थी। कोरू को शक हुआ कि शायद वो अकेली गई होगी। क्लब रूम में वापस जाने पर कोई नहीं जानता था कि लेनोस कहाँ गई। हारामा ने उसकी गुमशुदा होने की बात सुनकर आया और रेन की ग्रुप से पूछा कि क्या उन्होंने कुछ देखा है। उनके पास लेनोस का फोन था बस। ग्रुप ने तुरंत लेनोस को ढूंढने के लिए निकल पड़े। स्कूल में घुसते ही उन्होंने देखा कि लाइट्स फ्लिकर कर रही थी। जल्द ही उन्होंने लेनोस को पाया, लेकिन वो बिल्कुल भी उन्हें याद नहीं कर रही थी। अचानक 3 मॉन्स्टर ने उन पर अटैक किया और ग्रुप को भागना पड़ा। वो श्योर नहीं थे कि किसी ने अरीना एक्टिवेट किया था, लेकिन ये क्लियर था कि वो अभी भी रियल वर्ल्ड में थे। हारामा को लग रहा था कि लेनोस को भी उसके जैसे ब्रेन वॉश किया गया है। ग्रुप ने अलग अलग डायरेक्शंस में भागकर मॉन्स्टर से लड़ने का फैसला किया ताकि आओई और मानामी को सेफली भागने का मौका मिल सके। दोनों ने फिर एक विंडो तोड़ दिया और उनका फेट अभी तक अनजान था। वहीं रेन की ग्रुप जिम में छुप गई थी, जहां उन्होंने वो शख्स देखा जो मॉन्स्टर को कंट्रोल कर रहा था। रेन ने सोचा कि ये बस एक और स्टूडेंट होगा। फिर अचानक सारे मॉन्स्टर्स बिना किसी हेजिटेशन के जिम में घुस गए। रेन की ग्रुप ने अपने स्पिरिट समन किए और लड़ाई शुरू हो गई। रेन ने मानामी को कहा कि वो उन लड़कियों का ध्यान रखे जो उन्होंने ढूंढी थी, लेकिन जब मानामी उन लड़कियों को एक पेड़ के पीछे ले गई तो वो लड़की कुछ अजीब बोली और फिर मॉन्स्टर में बदल गई। रेन ने रियलाइज किया कि वो वही क्रिएचर थी जो किंग ने समन की थी। उसने अपना नाम कूसा बताया और कहा कि रेन को उसका सैक्रिफाइस बनना होगा। नेपोलियन ने उस अटैक को शील्ड किया और कूसा का वुड एट्रीब्यूट पहचाना। इसीलिए रेन ने रियोमा को आग से काउंटर करने को कहा, लेकिन जैसे ही रियोमा स्ट्राइक करने गया, एक मॉन्स्टर ने उसे घायल कर दिया। नेपोलियन ने एनिमी को डिस्ट्रैक्ट करने के लिए चार्ज किया, लेकिन अचानक एक पोर्टल के थ्रू वो कूसा के चार्ज अटैक का शिकार बना और एक डेवास्टेटिंग ब्लो से नेपोलियन को हरा दिया गया। रियोमा ने फाइट को कंटिन्यू किया, लेकिन वो डायरेक्टली लेनोस के सामने टेलीपोर्ट हो गया और 2 मॉन्स्टर्स ने उसे पकड़ लिया। एलाइस ने उसे आजाद करने के लिए फायर किया, लेकिन रियोमा को लगता था कि वो पॉइजन हो गया है। लॉलीपॉप ने एलाइस को हीलिंग के लिए बुलाया, लेकिन वो हर बार पोर्टल से इंटरसेप्ट हो जा रही थी। आओई ने एलाइस को एडवाइस किया कि वो पोर्टल्स में शूट करे जब भी कोई दिखाई दे, जो काम कर गया। पोर्टल्स ने बुलेट्स को वापस मॉन्स्टर्स पर डाल दिया। जैसे ही रास्ता साफ हो गया, एलाइस ने रियोमा के पास जाकर उसके मुंह में रिकवरी पेस्ट्री डाल दिया। रियोमा ने दोबारा पावर ली और लड़ाई शुरू की। अकीरा ने अपना लाइटनिंग वॉरियर समन किया ताकि वो 3 मॉन्स्टर्स को एलाइस के पास खींच सके। लाइटनिंग वॉरियर ने कूसा के साथ क्लैश किया, जिससे एक ओपनिंग मिली और रियोमा ने कूसा को स्ट्राइक करके उसे उड़ा दिया। कूसा ने तुरंत अपने आप को टेलीपोर्ट कर लिया और वाइन से एलाइस और रियोमा को ट्रैप कर दिया, साथ ही ट्रीज और रॉक्स को उनके ऊपर उछाल दिया। वहीं लाइटनिंग वॉरियर मॉन्स्टर से ओवरवेल्म्ड हो गया था। फिर कूसा ने एक मैसिव एरिया वाइड अटैक लॉन्च किया। जब वो अटैक खत्म हुआ, तब तक उनके सारे स्पिरिट्स गिर चुके थे। तभी हारामा आया और समझ गया कि लेनोस एक वॉर गॉड के कंट्रोल में थी। हारामा ने लेनोस को बचाने का फैसला किया और लेनोस के फोन से हिमिको को समन किया। उसका डार्क एलिमेंट हिमिको के फायर एट्रीब्यूट से रिएक्ट कर रहा था, लेकिन हिमिको ने हेल्प करने का फैसला किया। उसने एक गोलेम समन किया जो मॉन्स्टर्स को ट्रैप कर सके और फिर एक कोलासल फायरबॉल अनलीश करके मॉन्स्टर्स को डिस्ट्रॉय कर दिया, सिर्फ कूसा को छोड़ के। जब रास्ता क्लियर हो गया, रियोमा और बाकी सब ने मिलकर कूसा पर अटैक किया और उसे हरा दिया। लेनोस को उसके कंट्रोल से आज़ाद किया। लेनोस, जो अब हारामा के आर्म्स में थी, बिल्कुल कंफ्यूज्ड और डिसओरिएंटेड थी, समझ नहीं पाई कि उसके साथ क्या हुआ था। लेकिन उस वक्त किंग ने क्रिएचर को सक्सेसफुली ह्यूमन वर्ल्ड में टेलीपोर्ट कर दिया। अगले दिन रेन के स्कूल में जो नुकसान हुआ उसके बारे में न्यूज़ रिपोर्ट देखी। क्लास के दौरान लेनोस ने उसे कॉल किया और बताया कि उसने किंग का सीक्रेट लोकेशन ढूंढ लिया है। स्कूल के बाद ग्रुप शॉपिंग सेंटर में इकट्ठा हुआ, जहां लेनोस ने बताया कि वो कूसा को ट्रैक कर रही थी। उसने किंग के अंडरग्राउंड चेंबर का एलिवेटर कोड फाइंड किया, लेकिन एलिवेटर कोड देखने के बाद वो भी पकड़ ली गई थी। लेकिन उसकी मदद से अब वो किंग के हाइडआउट तक पहुंच सकते थे। ग्रुप ने फिर डिस्कवर किया कि वो जगह एक मैसिव फैक्ट्री जैसी दिखाई देती थी, लेकिन उन्हें पता नहीं था कि किंग वहां क्या कर रहा था। लॉलीपॉप, जो जानता था कि लेनोस को हारामा पसंद है, जानबूझकर उसे आगे बढ़ाने के लिए एनकरेज करने लगा।
लॉलीपॉप ने फिर लेनोस को हारामा की तरफ पुश किया, लेकिन लेनोस बहुत शर्मीली थी और वो और आगे नहीं बढ़ पाई। ग्रुप ने फिर एक एलिवेटर से नीचे जाना शुरू किया और उन्हें उस जगह का एक अजीब सा फेमिलियर सा एहसास हुआ। जब वो सबसे नीचे लेवल पर पहुंचे तो उन्होंने किंग के द्वारा बनाया गया गेट देखा। फिर हारामा ने अपने फादर को देखा जो एक मॉन्स्टर के द्वारा नीचे गिर गया था और वो तुरंत अपने फादर की तरफ भाग गया। लेकिन किंग को अपने बेटे हारामा का कोई याद नहीं था। हारामा ने मॉन्स्टर से पूछा कि उसने उसके फादर के साथ क्या किया था। मॉन्स्टर ने जवाब दिया कि उसने किंग को उसके सफरिंग से छुड़ा लिया था, जिसमें उसके मेमोरीज भी शामिल थी। फिर उसने अपना असली रूप दिखाया और अपने आप को बैबल के नाम से इंट्रोड्यूस किया। बैबल ने कहा कि उसने किंग को उसके दुख दर्द से आज़ादी दिलाई थी। पहले एक इंसान जो पूरा डिस्पेयर में डूबा था, अब किंग आज़ाद हो गया था। लेकिन हारामा ने कहा कि वो अपने फादर की मेमोरीज वापस चाहता है। फिर उसने लूसीफर को समन किया ताकि वो बैबल से लड़ सके, लेकिन बैबल ने सीलिंग में एक बड़ा होल बनाया और भागकर सरफेस पर चला गया। ग्रुप को लग रहा था कि वो अब शायद सिटी को तबाह कर देगा, इसीलिए उन्होंने अपने ग्रुप को 2 टीम्स में डिवाइड कर लिया। एक टीम किंग को सिक्योर करेगी और दूसरी टीम बैबल का सामना करेगी। बैबल ने सिटी के एक हिस्से में अपना कोलोसल टावर बनाया और उसने मैकेनिकल बग्स के स्वॉर्म्स को छोड़ा। ये बग्स आसपास के सिटीजन्स के मेमोरीज को एक्सट्रैक्ट कर रहे थे। रेन की ग्रुप को बैबल के लोकेशन का पता जल्द ही चल गया जब उन्होंने देखा कि उसका टावरिंग स्ट्रक्चर उसकी पोजीशन को रिवील कर रहा था। उन्होंने जल्द ही देखा कि ये मैकेनिकल बग्स लोगों को किडनैप कर रहे थे और उनसे कुछ निकाल रहे थे। जब तेओ वहां से गुजरा तो उसने ग्रुप को पहचाना नहीं, मतलब उसके मेमोरीज चुरा लिए गए थे। ये क्लियर हो गया कि बैबल ह्यूमन मेमोरीज को टारगेट कर रहा था। रेन घर गया, लेकिन वहां उसकी माँ और बहन ने उसे नहीं पहचाना और उन्होंने उसे पुलिस के पास कॉल करने की धमकी दी, उसे ट्रेसपासिंग का इल्जाम लगाते हुए। रेन का दिल टूटकर माफी मांगता हुआ वहां से चला गया। मिनामी को भी दर्द हुआ जब उसके फादर ने उसे पहचाना नहीं। बैबल के खिलाफ गुस्सा भरा क्राउड टावर के सामने जमा हो गया और बैबल ने अपना रूप दिखाया। ग्रुप को यह पता चला कि हारामा बेहोश पड़ा है। बैबल ने कहा कि हारामा अब एक एटर्नल स्लंबर में चला गया है और कभी नहीं उठ पाएगा, क्योंकि उसने सारी मेमोरीज चुरा ली थी जो हारामा के जीने के लिए जरूरी थी। जल्द ही हारामा सांस लेना भी भूल जाएगा। बैबल ने यह भी कहा कि उसने रेन को सीधा मारने का प्लान नहीं बनाया, बल्कि उसके आसपास के लोगों को मारकर उसे सबसे गहरा दर्द देना चाहा। उसका मकसद रेन को दर्द से भर देना है ताकि वो बस दुख भरी यादों के जरिए जिंदा रहे। ग्रुप ने फिर अपने स्पिरिट्स को बैटल में भेजा, जबकि हारामा की टीम उसके बॉडी को सेफ जगह ले जाने की कोशिश कर रही थी। 3 स्पिरिट्स ने बैबल के सर पर अटैक किया, लेकिन उन्हें बैबल की ताकत ने उड़ा दिया। तभी मानामी ने अपनी नई स्पिरिट एक सेलेस्टियल एंजल को समन किया। वो एक जायंट सिरिंज पर बैठी और बैबल के टेंड्रिल्स को अपने आसपास लपेट लिया। फिर उसने सिरिंज को बैबल के मुंह में डाला और उसे एक्सप्लोड कर दिया, लेकिन बैबल अब भी ना जीता ना हारा। ग्रुप मैकेनिकल बग्स के बीच घिरा था, लेकिन तेओ की टीम अचानक आई और उन्हें बचाया। हालांकि तेओ की टीम अपनी मेमोरीज खो चुकी थी, उन्होंने फिर भी फाइट करने का फैसला किया, सिर्फ दूसरों की मदद करने की चाह में, चाहे उन्हें रेन की ग्रुप को पहचाना या नहीं। आओई ने सबको याद दिलाया कि अगर वो एक साथ लड़ते हैं तो वो कुछ भी जीत सकते हैं, जैसे उन्होंने पहले 3 वॉरलॉर्ड्स को मिलकर हरा दिया था। रेन ने फैसला किया कि वो सबके साथ मिलकर लड़ेगा और अपनी खोई हुई मेमोरी वापस लेगा। उसने सोचा कि वो बैबल के पास वो सभी यादें हैं जो उसने चुराई थी और उन्हें वापस पाने के लिए उसे हराना होगा। बैबल ने उनकी कोशिशों का मजाक उड़ाते हुए कहा कि जैसे कि वो सब बस कुछ इंसेक्ट्स हैं, उनका जीतना इम्पॉसिबल है। तभी 4 स्पिरिट्स ने मिलकर एक साथ अटैक किया, लेकिन बैबल ने अपना थंडरस रोर दिया जिससे सबको दूर धकेल दिया गया। बैबल ने डिक्लेयर किया कि वो रेन और उसके आसपास के सब लोगों की मेमोरीज हमेशा के लिए मिटा देगा, लेकिन रेन ने पूरी ताकत से फैसला किया कि वो कभी नहीं ऐसा होने देगा। स्पिरिट्स ने दोबारा एक अटैक शुरू किया, लेकिन हारामा की टीम अभी तक उस फाइट में शामिल नहीं हो पाई थी। वो हारामा को सेफ जगह ले जाने की कोशिश कर रहे थे। तभी बैबल ने हारामा के बॉडी को टारगेट किया। किंग ने अपने शरीर से हारामा को शील्ड किया। उस वक्त थंडर वॉरियर ने उनकी मदद के लिए अपीयर हुआ। उसी वक्त कूसा के साथ आया एक पुराना वॉरलॉर्ड बैटल को देख रहा था। उसने ओरेगन को नोटिस किया और कहा कि ओरेगन वही है जिसने उससे सब कुछ छीन लिया था। उसने बैबल से कहा कि ओरेगन को मार डाले। रेन ने ओरेगन को बुलाया और उससे कहा कि वो देखे कि कैसे स्पिरिट्स मिलकर बैबल के खिलाफ अटैक कर रहे हैं, लेकिन बैबल ने अपने एक हाथ से सारे प्रोजेक्टाइल्स को डिफ्लेक्ट कर दिया।
फिर उन्होंने देखा कि मैकेनिकल बग्स ओरेगन को टारगेट कर रहे थे, इसीलिए लॉलीपॉप ने ओरेगन को मानामी की तरफ फेंक दिया, लेकिन मानामी ने उसे सीधा रेन के पास मार दिया। रेन ने ओरेगन को पकड़ लिया और भागने की कोशिश की, लेकिन ओरेगन की हालत खतरनाक थी, इसीलिए उसने अपनी जान की रक्षा करने के लिए खुद को डिकॉय बनाया। रेन ने फैसला किया कि वो ओरेगन के साथ रहेगा क्योंकि वो खुद नहीं भाग सकता था। दोनों ने मिलकर बैबल की तरफ कदम बढ़ाए और अकीरा भी उनके पीछे था। रेन ने ओरेगन का शुक्रिया अदा किया कि उसने इस सफर में शामिल हुआ, क्योंकि अगर वो ओरेगन से नहीं मिलता तो कभी भी अपने सारे दोस्त नहीं बना पाता, इसीलिए वो नहीं चाहता कि कोई भी मर जाए। लेकिन बैबल ने मैकेनिकल बग्स को अपने पास बुलाया और उनकी ताकत को अपने अगले अटैक के लिए एब्जॉर्ब कर लिया। फिर बैबल ने एक इमेंसली पावरफुल एनर्जी बीम लॉन्च की, जिससे ओरेगन ने अपने आप को रोकने के लिए उस अटैक को अपने ऊपर ले लिया। उसे भारी चोट लगी, लेकिन बैबल ने ठंडी आवाज में कहा कि ओरेगन जल्द ही अपनी सारी यादें भूल जाएगा। उस वक्त रेन को ओरेगन के मेमोरीज में खींच लिया गया, एक ऐसी जगह पे जहां दोनों एक दूसरे से मिलकर एक गहरी दोस्ती और संबंध बनाया था। हालांकि डिटेल सब थोड़ी फजी हो गई थी। ओरेगन को लगा कि वो दोनों पहले ही बहुत करीब थे। ओरेगन अपनी पुरानी यादों को याद करना चाहता था। रेन ने वादा किया कि अगर वो दोनों इस बैटल में जीत गए तो वो ओरेगन को मानामी के कैफे में जाके जितना चाहे उतना पॉपकॉर्न खिलाएगा। ओरेगन को लगा कि ये उनकी तकदीर थी, जो उनकी मुलाकात हुई थी, जो उन्होंने अपनी यादें खो दी थी और आज फिर से साथ मिलकर लड़ रहे थे। डिटरमाइन दोनों रियलिटी में वापस आए। फिर रेन ने ओरेगन के स्पेशल टेक्निक को एक्टिवेट किया और अपनी पूरी उम्मीद उस पर डाल दी। ओरेगन ने एक पिलर ऑफ लाइट रेडिएट किया, जिसे बैबल ने तुरंत अटैक करने के लिए हेस्टली लॉन्च किया ताकि ओरेगन को जागृत ना होने दे। लेकिन ओरेगन अपनी खोई हुई यादों को वापस पाने के बाद अपनी असली ड्रैगन फॉर्म में बदल गया और एक जबरदस्त ब्लास्ट किया जो बैबल को पूरी तरह से मिटा देता है। लेकिन ओरेगन की यादें अब भी धुंधली हो गई थी और उसने अपने आप को एक कमजोर स्टेट में रिवर्ट कर दिया। तभी बैबल के बाद एक और वॉरलॉर्ड अपीयर हुआ, अपने आप को कार्मा द वॉरलॉर्ड ऑफ लाइट के रूप में इंट्रोड्यूस किया। उसने कहा कि बैबल सिर्फ उसका पॉन था और उसने पूरे ग्रुप को अपनी मेमोरी लाइब्रेरी में ले जाकर उनकी मेमोरीज चुरा लिए थे। कार्मा ने डिक्लेयर किया कि वो इंसान है जिसने सबकी यादें चुराई थी और अब ग्रुप को उससे लड़ना होगा। जब उन्होंने अपने डिफायंस को दिखाया, कार्मा ने अपना रूप बदला और तुरंत ओरेगन के सर पे एक डायरेक्ट शॉट मारा। ओरेगन बेहोश हो गया और उसका शरीर धीरे धीरे डिसइंटीग्रेट होने लगा। जो कुछ उसमें बचा था वो एक ग्लोइंग स्टोन में एब्जॉर्ब हो गया। गुस्सा होकर रेन ने रियोमा को समन किया ताकि कार्मा से लड़ाई कर सके, लेकिन कार्मा ने तुरंत अपना फॉर्म को डूम में बदल दिया और रियोमा को इजीली पीछे धकेल दिया। जैसे ही नेपोलियन आगे बढ़ा, कार्मा ने अपना फॉर्म मोरी में बदल दिया। फिर जब नर्स एंजल ऊपर उड़ी, कार्मा ने उसको निर्वाणा में बदल दिया। अकीरा तुरंत समझ लिया कि कार्मा एक टाइम पे सिर्फ एक फॉर्म में बदल सकता है, तो उन्होंने अपने अटैक्स को कार्मा के फॉर्म के हिसाब से रोटेट करना शुरू किया। थंडर वॉरियर ने चार्ज किया, लेकिन कार्मा ने फिर से अपना फॉर्म मोरी में बदल दिया। रियोमा ने स्ट्राइक किया, लेकिन कार्मा ने बहुत आसानी से अवॉइड कर दिया और निर्वाणा में बदल गया, जिसके बाद नेपोलियन को फाइट करना पड़ा, लेकिन कार्मा ने सबके अटैक्स को आसानी से डॉज किया। तभी उन्होंने देखा कि रियोमा पत्थर का हो रहा था। कार्मा ने अपनी असली ताकत दिखाई, लॉ ऑफ कैजुअलिटी। जितना ज्यादा वो हिलते उतना धीरे हो जाते और जितना ज्यादा वो अटैक करते उतना ही उनका पावर कम हो जाता। कार्मा ने उन पे बुलेट्स डाले, अपना फॉर्म मोरी में बदला और सबको वेन्स से घेर दिया। नेपोलियन को सबसे ज्यादा नुकसान हुआ और वो पत्थर में घुमा लिया गया। कार्मा ने फिर अपना फॉर्म निर्वाणा में बदल दिया, नर्स एंजल को मार दिया और फिर से डूम बन गया ताकि रियोमा को दूर कर सके। अकीरा ने थंडर वॉरियर को भेजा ताकि वो उनके दोस्त को रेस्क्यू करे, लेकिन कार्मा ने उसका आर्म तोड़ दिया और उसकी ताकत को अपने पास एब्जॉर्ब कर लिया। फिर कार्मा ने उस ताकत का इस्तेमाल करके थंडर वॉरियर को तुरंत हरा के डिसइंटीग्रेट कर दिया। तभी आवी ने अकीरा को किंग का फोन दिया, जो किंग ने उसे कभी इमरजेंसी के लिए दिया था। अकीरा ने डिसाइड किया कि वो किंग के बीस्ट समनिंग का यूज करेगा और यूरी को समन किया, जो एंजल ऑफ जजमेंट थी। यूरी ने हवा में उड़कर स्टोन को मार दिया, लेकिन वो खुद भी पत्थर में बदल गई। लेकिन अंदर से यूरी ने स्टोन को तोड़ दिया, उसे पूरी तरह से डिस्ट्रॉय कर दिया, पर इससे अकीरा का रिंग भी टूट गया। अब जब लॉ ऑफ कैजुअलिटी खत्म हो गया तो वो सब बिना किसी रुकावट के लड़ सकते थे। नेपोलियन और नर्स एंजल रिवाइव हो गए। रेन ने रियोमा को लॉन्च किया और उसका पावर कंबाइन करके यूरी के साथ। कार्मा ने अपनी पूरी ताकत लगा दी, लेकिन वो उन सब की कंबाइंड स्ट्रेंथ के सामने थोड़ा वीक पड़ गया।
रियोमा का स्वॉर्ड गिर गया और लगा कि सभी स्पिरिट्स और कार्मा मार दिए गए, लेकिन कार्मा ने अपना गेम रिवील किया। उसका असली गोल कभी जीतने का नहीं था, उसका मकसद था बस उनके मेमोरीज को चुराना। फिर कार्मा ने बाकी सबकी यादें अपने अंदर एब्जॉर्ब कर ली और रेन को अकेला छोड़ दिया। रेन ने फायर वुल्फ समन करने की कोशिश की, लेकिन कार्मा ने उसके हाथ पर मार दिया और फोन गिरा दिया। कार्मा ने बार बार गोली चलाई और रेन को अपने फोन तक पहुंचने की इजाजत नहीं दी। वो थोड़ा और मार खाने के बाद रेन ने फोन में समनिंग कमांड डाल दिया और फिर गिर गया। जब कार्मा समझ गया कि रेन मर गया, तब रेन उठकर खड़ा हो गया और बोला कि वो अपनी किस्मत खुद लिखेगा। रेन ने फिर ओरेगन को समन किया और बाकी सब लोग रेन के साथ वापस आ गए। ओरेगन ने बताया कि स्टोन के तोड़ने के बाद कार्मा का मेमोरी लाइब्रेरी भी चला गया और सबकी चोरी हुई यादें वापस आ गई। कार्मा को गुस्सा आ गया और उसने अपने पुराने प्लान को छोड़ दिया। अब वो बस दुनिया को तबाह करना चाहता था। उसने सेल्फ डिस्ट्रक्ट सीक्वेंस शुरू किया, जो अगर कंप्लीट होता तो एक बड़ी एक्सप्लोजन हो जाती। ओरेगन ने रेन को कहा कि वो उसे लॉन्च करे, और जैसे ही हारामा ने मदद की, ओरेगन डायरेक्टली कार्मा की एक्सप्लोजन में जाकर उसे डिस्ट्रॉय कर देता है। कार्मा शॉक में था कि ओरेगन सर्वाइव हो गया, लेकिन ओरेगन ने कहा कि वो अकेला नहीं था, उसके दोस्तों की ताकत उसमें थी और सभी की कंबाइंड स्ट्रेंथ के साथ ओरेगन ने कार्मा को मार दिया। उसे डिस्ट्रॉय करके सभी चोरी हुई यादों को वापस पा लिया। बैटल जीत ली गई, लेकिन ओरेगन ने दुख के साथ अलविदा कहा। उसने रेन को अपना नोटबुक दे दिया एक याद के रूप में और फिर बीस्ट वर्ल्ड में चला गया। उसके बाद हारामा की माँ कोमा से उठ गई और जो लोग बैबल के साथ अपनी यादें खो चुके थे, उनकी यादें वापस आ गई। लेकिन वो पुरानी यादें जो रेन और उसके दोस्तों की खो गई थी, अब भी खोई हुई थी। इस सब के बावजूद रेन ने प्रॉमिस किया कि वो ओरेगन के साथ हर एक याद को चेरिश करेगा। कार्मा ने डिसाइड किया कि वो शहर में ही रहेंगे और अपनी जर्नी को कंटिन्यू करेंगे। उनका गेम अभी भी खत्म नहीं हुआ था। रेन ने सोचा कि एक दिन वो ओरेगन से दोबारा मिलेंगे, और इसी के साथ कहानी अपने अंत तक पहुंचती है।